दामाद है वो पाकिस्तान का। उसे नारियल दो, तीखा लगा। सन 1947 बंटवारा दो मुल्कों का। कहते हैं कि हर बंटवारा अपने पीछे कुछ विवादों को छोड़ आता है। ऐसे ही कुछ विवाद भारत पाक बंटवारे के पीछे। कहते हैं कि हर बंटवारा अपने पीछे कुछ विवादों को छोड़ आता है। ऐसे ही कुछ विवाद भारत पाक बंटवारे के पीछे। पाकिस्तान ने अब तक 4 जंगें लड़ी, लेकिन लोग शायद ही ये जानते हैं कि इन सब के बाद एक लड़ाई और। सन 1944 सारी दुनिया जंग के जुनून में है। हिंदुस्तान अंग्रेजों का गुलाम है, जहां इस वक्त आजादी की आग आसमान छू रही है। एक वीर था इस देश का, जो लड़ा था कभी अपने देश के लिए, लेकिन उसे लड़ते हुए किसी ने नहीं देखा। तो घर आजा परदेसी। जो नमक हिंदुस्तान का खाता हूँ, लेकिन जीत पाकिस्तान की चाहता हूँ। कमांडोज एंड बॉम्ब स्क्वाड्स हियर। पोस्ट 1 से बात करो स्नाइपर्स के लिए। बलि हमेशा बकरे की दी जाती है, शेर की नहीं। Guest in the building, find that bastard in the black pouch. हमें ऊपर से हुक्म है, तुझे पाकिस्तान नहीं जाने दिया जाएगा। वो एक जाबाज था। हिंदुस्तानी फौज से हमदर्दी करने वालों के लिए दिनों में इकबाल साहब, एक कागज पर मोहर नहीं लगेगी तो कि तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा। मुझे मेरे बच्चे को उसकी मां से मिलाने से कोई ताकत, कोई सरहद नहीं रोक सकती। मैं जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। हिंदुस्तान का शेर आ रहा है। मास्टर, मैं पुलिस ऑफिसर नहीं हूं, मैं इंडियन हूं। सीक्वल फिल्मों का हिंदी सिनेमा में क्रेज बने रहना न सिर्फ फिल्म कारोबार के लिए शुभ संकेत है, बल्कि ये इस बात का भी प्रमाण है कि बड़े पर्दे का तिलिस्म अपने अलग अंदाज में ही दर्शकों पर असर करता है। इस शुक्रवार रिलीज हुई दोनों फिल्में सीक्वल ही हैं। अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम अभिनीत OMG 2 हालांकि 11 साल पहले रिलीज हुई फिल्म OMG की कहानी से बिल्कुल अलग है। वही गदर 2 उसी कहानी को आगे बढ़ाती है जो दर्शकों ने 22 साल पहले फिल्म गदर में देखी थी। सीक्वल फिल्मों के साथ एक बात और है, और वह है फिल्म से दर्शकों को बनने वाली अपेक्षाएं। निर्देशक अनिल शर्मा की फिल्म गदर ने जो इतिहास बॉक्स ऑफिस पर रचा, उसे दोहराने की उम्मीद इस बार भी इसे बनाने वाली कंपनी जी स्टूडियोज और इसे निर्देशित करने वाले अनिल शर्मा दोनों को है।
फिल्म गदर बंटवारे के दौर की कहानी थी। फिल्म का गुणसूत्र ये था कि बंटवारे के दंगा फसाद में अपने परिवार से बिछड़ी एक मुस्लिम लड़की सकीना हमलावरों का शिकार होने ही वाली होती है कि एक ट्रक ड्राइवर तारा सिंह उसे आकर बचा लेता है। वही उसकी मांग भरकर उसे अपनी पत्नी भी बना लेता है। दोनों का एक प्यारा सा बेटा जीते होता है। तारा सिंह अपनी पत्नी को पाकिस्तान से वापस लाने की जो जद्दोजहद करता है वही उसके प्रेम की ताकत के रूप में सामने दिखता है। इस बार कहानी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से ठीक पहले की है। सकीना के पिता अशरफ अली को तारा सिंह की मदद करने के आरोप में फांसी दी जा चुकी है। यहाँ जीते का मन पढ़ाई में कम और नाटक नौटंकी में ज़्यादा लगता है। तारा सिंह फौजियों को रसद आपूर्ति का काम करता है और एक दिन उसे राम टेकड़ी पर हुए पाकिस्तान हमले के बीच गोला बारूद पहुँचाने में सेना की मदद करनी होती है। हालात बिगड़ते हैं और खबर आती है कि तारा सिंह को पाकिस्तानी फौज ने बंधक बना लिया है। जीते उसकी तलाश में भेष बदलकर पाकिस्तान पहुंच जाता है। मामला तब बिगड़ता है जब तारा सिंह अपने घर पहुंच जाता है और जीते को पाकिस्तानी सेना ISI की मदद से पकड़ लेती है। फिल्म गदर और गदर 2 दोनों का गुणसूत्र एक है। पिछली बार पाकिस्तान से सकीना हिंदुस्तान आई थी। इस बार चुनौती मुस्कान को लाने की है। मुस्कान ही जीते की पाकिस्तान में मदद करती है और उससे मोहब्बत यानी कि गदर के बीच एक प्रेम कथा भी चलती रहती है। अनिल शर्मा ने प्रेम कथा आगे भी जारी रखने का संकेत फिल्म गदर 2 में दिया है। जीते अब फौज में भर्ती हो चुका है, लिहाजा बहुत संभव है कि अगली बार ये प्रेम कथा कारगिल युद्ध के आसपास बुनी जाए। मूल फिल्म की कहानी लिखने वाले शक्तिमान ने सुकल के दबाव में रहते हुए गदर 2 की कहानी भी देश प्रेम, पाकिस्तान विरोध, हिंदू मुस्लिम भाईचारे और 2 पीढ़ियों के आपसी प्रेम पर केंद्रित रखी है। OMG 2 की तरह कहानी की धुरी यहाँ भी पिता और पुत्र का प्रेम ही है और जीते जब फिल्म में एक जगह कहता है जिसके ऊपर पिता का साया है उसे फिक्र करने की क्या ज़रूरत, तो बरबस ही आंखें नम हो जाती हैं। कहानी के अलावा अनिल शर्मा ने पिछली फिल्म गदर के 2 गानों का पूरा नया चोल इस फिल्म में दर्शकों के लिए आकर्षण बिंदु की तरह रखा है। उड़ जा काले कांवा तो खैर ही कालजयी गीत है, लेकिन पिता पुत्र के स्नेह में तब्दील हुआ गाना मैं निकला गड्डी लेके तारा सिंह के बेटे बने उत्कर्ष शर्मा की नृत्य कलाओं को भी बेहतर तरीके से पेश करने में सफल रहा। अनिल शर्मा ने अपने बेटे उत्कर्ष को फिल्म में लॉन्च करने के लिए इससे पहले जीनियस बनाई थी, लेकिन फिल्म गदर 2 को देखकर लगता है कि अनिल शर्मा को पहले यही फिल्म बनानी चाहिए थी। उत्कर्ष की दाढ़ी की कंटिन्यूटी भले ही यहाँ गड़बड़ हो, लेकिन उन्होंने सनी देओल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। रोमानी दृश्यों में उनके चेहरे की मासूमियत उनके काम आती है, तो क्लाइमैक्स के दृश्यों में जब वह फिल्म गदर का संवाद हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा इसकी भावना के साथ बोल ले जाने में सफल रहते हैं, तो सिनेमा हॉल में तालियां इस संवाद के लिए भी बजती हैं और उत्कर्ष शर्मा के लिए भी। उत्कर्ष का साथ देने यहाँ नई अदाकारा सिमरत कौर हैं और उन्होंने भी पहली फिल्म के हिसाब से काम ठीक ठाक किया है। क्लाइमैक्स में ही वह दृश्य भी है जब लाहौर की गलियों में तलवार लहराती भीड़ तारा सिंह को घेर लेती है और सामने हरे रंग का हैंडपंप नजर आता है। फिल्म गदर में हैंडपंप उखाड़ने वाले सीन की ऐसी तासीर रही है कि इसके बाद जो होता है वह अनिल शर्मा के निर्देशन की होशियारी की झलक बन जाता है। अनिल शर्मा ने फिल्म गदर के बाद 6 फिल्में और भी निर्देशित की। अमिताभ बच्चन से लेकर प्रियंका चोपड़ा तक को निर्देशित किया, लेकिन लोगों को पसंद आई तो अपने, जिसमें देओल परिवार एक साथ कैमरे के सामने नजर आया। अनिल शर्मा और सनी देओल एक दूसरे के जिस तरह गदर 2 में फिर एक बार पूरक बने हैं वह इस फिल्म की जान है। सनी देओल का हथौड़ा वाला दृश्य फिल्म देखने पहुंचे उनके प्रशंसकों के लिए उत्सव सरीखा है। बीते 22 साल में फिल्म गदर के 2 चर्चित कलाकार अमरीश पुरी और विवेक शौक इस दुनिया को छोड़ गए हैं। फिल्म इन दोनों के अभिनय को श्रद्धांजलि भी है। खास तौर से अमरीश पुरी की जगह इस बार फिल्म के विलन बने मनीष बाधवा के सामने फिल्म के बाकी कलाकारों से ज़्यादा चुनौती रही। सिगार सुलगाते चेहरे पर खतरनाक भाव लाते और बात बात पर कत्लेआम को तैयार रहने वाले जनरल हामिद इकबाल के किरदार में मनीष ने फिल्म को कहीं भी असंतुलित नहीं होने दिया है। आमतौर पर सनी देओल के रौद्र रूप के आगे उनकी फिल्मों के विलन अशरफ अली से आगे कम ही जा पाए हैं, लेकिन मनीष बाधवा को अगर अच्छे किरदार मिले तो यहाँ से वे हिंदी सिनेमा में खलनायकी की एक नई कहानी लिख सकते
सकते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल वाले प्यारेलाल शर्मा के भतीजे संगीतकार मिथुन ने पुराने गानों को नया रूप देने का अच्छा काम तो किया ही है। सईद कादरी के लिखे दिलझूम और खैरियत गानों में भी अपने हुनर का कमाल दिखाया है। फिल्म गदर 2 के लिए बॉक्स ऑफिस पर चुनौती काफ़ी तगड़ी है। फिल्म की तकनीकी टीम खासतौर से सिनेमेटोग्राफी और इसका संपादन गदर के जमाने का ही है। एक्शन दृश्यों में भी कोई खास नवीनतम देखने को नहीं मिलती है। टीनू वर्मा मदद नहीं कर पाए हैं। फिल्म को गदर की सीक्वल का भार उठाने के साथ साथ अपने साथ ही रिलीज हुई OMG 2 की सामयिक कहानी से भी मुकाबला करना है। उम्मीद बस यही की जा सकती है कि जैसे गदर और लगान एक ही दिन रिलीज होकर सुपरहिट फिल्में बनी, वैसा ही कुछ इतिहास इस बार गदर 2 और OMG 2 दोहरा सके। फिल्म गदर 2 के एक सीन में पाकिस्तानी जनरल ताला सिंह के बेटे को कैद करके Right now on the beat. चुनौती देता है कि अब की बार देखते हैं कि वह क्या उखाड़ता है। उसके बाद पिछली गदर में हैंडपंप उखाड़ने वाला तारा सिंह एक के बाद एक बहुत कुछ उखाड़ता है। अब से करीब 22 साल पहले रिलीज हुई फिल्म गदर एक प्रेम कथा की सीक्वल फिल्म गदर 2 द कंटिन्यूज का रिलीज से पहले दर्शकों के बीच इतना जबरदस्त क्रेज है कि पहले दिन के लिए इसके 3 लाख से ज़्यादा टिकट एडवांस बुक हो चुके थे। बीते दिनों 4 के वर्जन में दोबारा रिलीज की गई फिल्म गदर एक प्रेम कथा को भी देखने काफ़ी संख्या में दर्शक सिनेमाघर पहुंचे थे। फिल्म गदर की कहानी जहां 1947 के विभाजन के बैकड्रॉप में थी, वही गदर 2 की कहानी 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू होने के ठीक पहले की है। पिछली फिल्म में तारा सिंह तमाम मुसीबतें झेलकर अपनी पत्नी सकीना को पाकिस्तान से वापस लाया था। गदर 2 की कहानी के मुताबिक तारा सिंह और सकीना भारत लौटकर खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। उनका बेटा चरणजीत उर्फ जीते भी अब बड़ा हो गया है। उधर पाकिस्तान में मेजर जनरल हामिद इकबाल इंतकाम की आग में जल रहा है, क्योंकि तारा सिंह उसकी रेजिमेंट के 40 जवानों को मारकर सकीना को हिंदुस्तान ले गया था। उसके बदले हामिद ने सकीना के पिता अशरफ अली को फांसी लगवा दी, लेकिन वह तारा से भी इंतकाम लेना चाहता है। एक दिन अचानक हामिद को अपनी मुराद पूरी करने का मौका मिल जाता है। जब एक गलतफहमी के चलते पाकिस्तान पहुंचा तारा का बेटा जीते उसकी गिरफ्त में आ जाता है। अपने बेटे को छुड़ाने के लिए तारा सिंह एक बार फिर पाकिस्तान जाने का फैसला करता है। क्या वह इसमें कामयाब हो पाता है? यही इस फिल्म में आपको ट्विस्ट के साथ
दिखाया गया है। फिल्म की शुरुआत नाना पाटेकर की आवाज़ और पिछली फिल्म की चुनिंदा फुटेज के साथ दर्शकों को गदर की याद दिलाने से होती है। हालांकि फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो और ज़बरदस्ती खींचा हुआ लगता है। इसकी लंबाई को थोड़ा कम किया जा सकता था, लेकिन इंट्रोल से पहले कहानी में ज़बरदस्त ट्विस्ट आता है और सेकंड हाफ में कहानी तेज़ी से आगे बढ़ती है। इंट्रोल के बाद सनी देओल बेहतरीन एक्शन सीन के साथ फुल फॉर्म में नजर आते हैं। वही फिल्म का क्लाइमैक्स भी जोरदार है। डायरेक्टर अनिल शर्मा ने गदर 2 में खूबसूरती से गदर की यादों को पुराया है, जिनमें दर्शक इमोशनल कनेक्ट कर जाते हैं। उन्होंने फिल्म में एक्शन, इमोशन व देशभक्ति का परफेक्ट तड़का लगाया है। हो सकता है कि कई जगह आपको फिल्म के कुछ मार धाड़ वाले सीन का लॉजिक समझ नहीं आया, लेकिन दर्शकों की सीटियां और तालियां आपको ज़्यादा सोचने का मौका नहीं देती हैं। सनी देओल एक बार फिर तारा सिंह के रोल में जोरदार लगे हैं। सकीना के रोल में अमीषा पटेल ने भी अच्छी एक्टिंग की है। वहीं मेजर जनरल हामिद इकबाल के रोल में मनीष बाधवा जोरदार लगे हैं। हालांकि एक्टिंग के मामले में अभी उत्कर्ष और सिमरन दोनों को और मेहनत करने की ज़रूरत है। पिछली गदर के दोनों गाने उर्जा काले कांवा और मैं निकला गड्डी लेके नई फिल्म में भी हिट हैं। वही फिल्म के आखिर में इसके सीक्वल की घोषणा की गई है, यानी कि गदर 3 के लिए भी आपका इंतजार ज़्यादा लंबा नहीं होगा। अगर आप देशभक्ति फिल्मों के शौकीन हैं तो इस वीकेंड पर जाकर सिनेमाघरों में गदर 2 द कंटिन्यूस 2023 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह 2001 में आई फिल्म गदर एक प्रेम कथा का भाग 2 है। फिल्म में सनी देओल, अमीषा पटेल, उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह 11 अगस्त 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। निर्देशक हैं इसके अनिल शर्मा, निर्माता भी इसके अनिल शर्मा हैं। इसके लेखक हैं शक्तिमान तलवार। इसमें अभिनेता हैं सनी देओल, अमीषा पटेल, लव सिंह, उत्कर्ष शर्मा, सिमरत कौर, मनीष बाधवा, गौरव चोपड़ा। इसमें म्यूजिक दिया है मिथुन और उत्तम सिंह ने। इसके छायाकार है नजीम खान। इसके संपादक हैं अशफाक मकरानी, संजय संकला। इसमें स्टूडियोज है जी स्टूडियोज, अनिल शर्मा प्रोडक्शन, MM मूवीज। इसके वितरक हैं जी स्टूडियोज। इस फिल्म का बजट लगभग 75 से 100 करोड़ बताया जा रहा है। फिल्म की कहानी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान तारा सिंह अपने बेटे चरणजीत को घर वापस लाने के लिए पाकिस्तान गए हैं। 1947 में शूट की गई पहली फिल्म में एक सिख ट्रक ड्राइवर तारा सिंह को एक मुस्लिम लड़की सकीना से प्यार हो जाता है। वो खूनी विभाजन हिंसा के बीच शादी कर लेते हैं, जिसमें सकीना का परिवार पाकिस्तान चला जाता है। फिर सिंह पाकिस्तान एक नाटकीय दौरा करता है और एक देशभक्त के रूप में लौटता है। तारा सिंह और सकीना के रूम में सनी देओल और अमीषा पटेल ने बड़े पर्दे पर आज से 22 साल पहले जो इतिहास रचा था वह भुलाया नहीं जा सकता। इतने वर्षों बाद गदर की यादों को ताज़ा करने के लिए सिनेमाघरों में एक बार फिर यह फिल्म रिलीज की गई। एक बार फिर हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा के नारों से थिएटर गूंजने लगा। फिल्म के अंत में गदर 2 की झलक भी दिखाई गई। गदर एक प्रेम कथा बॉलीवुड की वह पीरियड एक्शन फिल्म है जिसमें सिख परिवार के तारा सिंह और मुसलमान सकीना की अद्भुत प्रेम कहानी दिखाई गई थी। उसी कहानी को 22 साल बाद एक बार फिर थिएटर्स में रिलीज किया गया है। फिल्म को देखने का मजा तब और दोगुना हो जाता है जब आइकॉनिक हैंडपंप वाला सीन दिखाया जाता है। इसी के साथ अंत में एक आवाज़ आती है, दामाद है पाकिस्तान का, इसको नारियल दो, टीका लगाओ वरना लाहौर ले जाएगा। गदर 2 के टीजर में आपको इमोशन और एक्शन से भरपूर कुछ सीन दिखाई देंगे। इस टीजर को उन लोगों ने शेयर किया है जिन्होंने थिएटर में फिल्म को देखा है। डायरेक्टर अनिल शर्मा ने शेयर किए गए टीजर को रिट्वीट किया है। बता दें कि गदर फिल्म को दिल्ली, जयपुर और मुंबई में रिलीज किया गया है। अधिकतर जगहों पर फिल्म के शो हाउसफुल ही रहे हैं। फैंस को फिल्म काफ़ी पसंद आई है। उन्होंने थिएटर में तालियां बजाई हैं। सनी देओल और अमीषा पटेल का जादू एक बार फिर 22 साल बाद बड़े पर्दे पर चल गया। गदर 2 11 अगस्त 2023 को रिलीज हो रही है। इस फिल्म में तारा और सकीना के बेटे उत्कर्ष शर्मा निभाएंगे। उत्कर्ष ने पहले ही फिल्म में तारा सकीना के बेटे का रोल किया था। 22 साल बाद भी वह उनके बेटे के रूप में पर्दे पर नजर आएंगे। अनिल शर्मा एक बार फिर सनी देओल और अमीषा पटेल के साथ सिनेमाघरों में गदर मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पिछले काफ़ी समय से गदर 2 सुर्खियों में बनी हुई थी। सनी देओल और अमीषा पटेल फिल्म का लगातार प्रमोशन कर रहे हैं। गदर 2 के निर्माताओं ने हाल ही में फिल्म का पहला आधिकारिक टीजर रिलीज किया था और इसमें सनी देओल के किरदार तारा सिंह को एक्शन से भरपूर अवतार में दिखाया गया था, जहाँ सनी धमाकेदार एंट्री करते नजर आई थी। वही अमीषा पटेल टीजर से गायब रहीं। इसके बाद से फैंस फिल्म से अमीषा की झलक पाने के लिए तरस रहे हैं। जो दर्शक गदर 2 के दूसरे टीजर का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर आई है। फिल्म के पहले टीजर में तारा सिंह अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अपने उग्र अवतार में दिखाई दिए। एक सीन में अभिनेता ने एक गाड़ी का पहिया उठाते हुए और उससे लड़ाई के दृश्य में आसानी से फेंकते हुए देखा जा सकता है।
टीजर के आखिर में तारा सिंह को एक कब्र के पास बैठकर बहुत रोते हुए देखा जा सकता है और बैकग्राउंड में ओ घर आजा परदेसी म्यूजिक चल रहा होता है। इसे देखने के बाद प्रशंसकों ने कयास लगाया कि फिल्म में अमीषा पटेल का क्या निधन हो जाता है। हालांकि एक सूत्र के हवाले से कहा जा रहा है कि यह सकीना की कब्र नहीं है। अब खबर आ रही है कि जल्द ही अमीषा पटेल और सनी देओल का एक शानदार टीजर रिलीज होगा। एक मीडिया संस्थान को दिए गए इंटरव्यू में फिल्म के करीबी सूत्रों ने यह भी कहा कि गदर 2 का दूसरा टीजर बहुत ही जल्द मेकर्स द्वारा रिलीज किया जाएगा। इस टीजर में सनी देओल और अमीषा पटेल अपने अपने किरदार में दिखाई देंगे। इसके साथ ही सूत्रों ने यह भी बताया कि उड़ जा काले कावां गाना एक बार फिर से दिखाया जाएगा और तारा सकीना दोनों के पोस्टर जल्द ही जारी किए जाएंगे। गदर 2 के बारे में बात करें तो अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित यह फिल्म उनकी 2001 की ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल है। गदर 2 की रिलीज से पहले निर्माताओं ने हाल ही में इसके पहले पार्ट को सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज किया। इस फिल्म में सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में हैं। गदर 2 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। साल 2023 की सबसे ज़्यादा बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक गदर 2 का टीजर रिलीज हो गया है। जी स्टूडियोज ने इस टीजर को रिलीज किया है। सोशल मीडिया में गदर 2 पर खूब चर्चा हो रही है। अकेले यूट्यूब पर गदर 2 के टीजर को 17 लाख व्यूज महज 2 घंटों में मिले थे। 1 मिनट 9 सेकंड का टीजर यह भी कंफर्म करता है कि सनी देओल और अमीषा पटेल स्टार गदर 2 इस साल 11 अगस्त को रिलीज की जाएगी। गदर 2 के टीजर से पता चलता है कि फिल्म की कहानी साल 1971 के दौर में पाकिस्तान के लाहौर के सेट की गई है। टीजर की शुरुआत होती है एक डायलॉग से, ये दामाद है पाकिस्तान का, उसे नारियल दो, टीका लगाओ, वरना इस बार वो दहेज में लाहौर ले जाएगा। दूसरी ओर एक जालसा पाकिस्तान के लाहौर में हो रहा है, जहां भीड़ को यह कहते हुए सुना जा सकता है, अगला जुम्मा लाहौर में। और फिर नजर आते हैं सनी देओल यानी तारा सिंह। टीजर के सबसे आखिर में आता है एक्शन सीन। पिछले गदर में तारा सिंह यानी सनी देओल ने हैंड पंप उखाड़ कर कमाल दिखाया था। इस दफ़ा सनी के हाथ में एक बड़ा लकड़ी का पहिया है, जिससे वह अपने दुश्मनों को मारते हुए नजर आते हैं। टीजर से पता चलता है कि गदर 2 में भी ज़बरदस्त एक्शन दिखाई देगा। हालांकि फिल्म की बाकी स्टारकास्ट की झलक नहीं दिखाई दी है। मुमकिन है कि आने वाले टीजर्स और ट्रेलर में कहानी और बाकी कलाकारों का खुलासा हो। सनी देओल और अमीषा पटेल स्टारर फिल्म गदर 2 इस वक्त काफ़ी चर्चा में है। गदर ने जिस तरीके से 22 साल पहले गदर मचाया था, अब उसका पूरा पार्ट भी धमाल करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। गदर में सकीना और तारा सिंह की लव स्टोरी ने ऑडियंस के दिल को गहराई से छुआ था। हाल ही में इस फिल्म को दोबारा सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। इसी बीच गदर 2 का टीजर रिलीज किया गया। टीजर की बात करें तो इसकी शुरुआत में एक महिला की आवाज़ आती है कि दामाद है वो पाकिस्तान का, उसे नारियल दो, टीका लगाओ, वरना इस बार दहेज में पाकिस्तान ले जाएगा। इसके बाद एंग्री यंग मैन के तौर पर एंट्री होती है सनी देओल की। टीजर में सनी देओल एक बार फिर एक बड़ा कार्ट व्हील लेकर गुस्से में घुमाते हुए अपने दुश्मनों का सफाया करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद स्क्रीन पर लिखकर आता है, तारा सिंह इज बैक। बता दें यह फिल्म 11 अगस्त 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बता दें गदर 2 की रिलीज से पहले सिनेमाघरों में गदर एक प्रेम कथा को रिलीज किया गया था, जो कि बॉलीवुड की पीरियड एक्शन फिल्म है। इसमें सिख परिवार के तारा सिंह और मुसलमान सकीना की अद्भुत प्रेम कहानी दिखाई गई थी। उसी कहानी को 22 साल बाद एक बार फिर थिएटर्स में रिलीज किया गया है। बॉलीवुड एक्टर सनी देओल की मोस्ट अवांटेड फिल्म गदर 2 का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म के सीक्वल में इस बार कई ट्विस्ट डाले गए हैं। जहां तारा सिंह की भूमिका निभाएंगे, वही अमीषा पटेल सकीना के रोल में नजर आएंगी। ये फिल्म साल 2001 में अनिल शर्मा के निर्देशन में बनी गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल है। पहले पार्ट में बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया था। अब फिल्म का धमाकेदार टीजर जारी किया गया है। गदर 2 के टीजर की शुरुआत एक महिला की आवाज़ में डायलॉग से होती है, जो इस तरह है, दामाद है पाकिस्तान का, उसे नारियल दो, टीका लगाओ, वरना इस बार वो दहेज में पूरा लाहौर ले जाएगा। इसके अलावा हम सनी देओल को इस बार हैंडपंप की जगह कार्ट व्हील से दुश्मनों के साथ लड़ते देख सकते हैं। टीजर के अंत में एक्टर को किसी की कब्र पर रोते हुए देखा जा सकता है। वो इसके साथ ही वो घर आजा परदेसी की तेरी मेरी एक जिंदड़ी बैकग्राउंड में बजता सुना जा सकता है। गौरतलब है कि गदर 2 की शूटिंग पालमपुर, अहमदनगर, लखनऊ जैसे शहरों में हुई है। गदर 2 की शूटिंग सबसे पहले तो पालमपुर के भलेड गांव में हुई।
पाकिस्तान का सीन फिल्माने के लिए लखनऊ के ला मार्टिनियर कॉलेज को पाकिस्तान की शक्ल दी गई है। इसी कॉलेज में फिल्म का क्लाइमैक्स सीन शूट हुआ है। कुछ सीन की शूटिंग मध्य प्रदेश के इंदौर में मांडू में भी की गई है। गदर 2 प्रमुख रूप से तारा सिंह और उनके बेटे चरणजीत के बीच अटूट पिता पुत्र के रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करेगी, जिसे उनके माता पिता प्यार से जीते कहते हैं। भूमिका एक बार फिर अभिनेता उत्कर्ष शर्मा द्वारा दोहराई जाएगी, जो इस बार बड़े हो चुके हैं और भारतीय सैनिक की भूमिका निभाएंगे। खबरों की माने तो कहानी 1970 के भारत पाकिस्तान युद्ध के इर्द गिर्द घूमती हुई कहानी में 20 साल का लीप होगी। इस बार तारा सिंह और प्यारी पत्नी सकीना के लिए नहीं बल्कि अपने बेटे की जान बचाने के लिए सीमा पार करेंगे। बॉलीवुड एक्टर सनी देओल स्टारर गदर 2 का टीजर सोमवार को 12 जून 2023 को जारी हुआ था। जी स्टूडियोज की ओर से यूट्यूब पर अपलोड किए गए इस 1 मिनट के 9 सेकंड के टीजर में 1971 के दौर का लाहौर दिखाया गया है। सनी पाजी इसमें तारा सिंह के रूम में एक्शन मोड में नजर आए, किसी मौके पर तेवर में घूरते हुए तो कहीं उठती लपटों के पास खड़े हुए। बीच में वह बड़ा सा पहिया उठाकर कुछ लोगों पर हमला करते हुए भी दिखे। बम्पर एक्शन से लोडेड इस टीजर में देओल को देख लोगों ने भी अपने रिएक्शन दिए हैं। यूट्यूब पर सानिया खान के अकाउंट से कहा गया कि गदर सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि इमोशन है। यह क्या कमाल का मास्टरपीस है। तारा और सकीना को लंबे समय बाद साथ देखने के लिए अब इंतजार खत्म नहीं होता। द ट्विंस 2001 के अकाउंट से कहा गया कि गदर 2, OMG 2 और एनिमल के बीच कांटे की टक्कर होगी। KMR क्रिएशन ने लिखा कि गदर और सनी पाजी वापस लौट आए हैं। इस फिल्म की सुपर डुपर हिट होने की गारंटी है। लोधी हॉटस्पॉट ने कहा कि यह बड़ा ही दमदार टीजर है। फिल्म में पावरफुल एक्शन, डायलॉग्स और हीरो हैं। ऐसे में यह पावर बैक फिल्म है। अखंड भारत के हैंडल से कहा गया कि मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार थिएटर सिर्फ गदर 2 देखने के लिए जाऊंगा। तेहरा परवीन शेख ने कमेंट किया, आप बॉलीवुड को नज़रअंदाज कर सकते हैं पर सनी देओल को अनदेखा नहीं कर सकते। द न्यूज अभिषेक 195 के अकाउंट से लिखा गया कि गदर 2 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनने वाली है और यह 100% कन्फर्म है। विराज मोदी ने अपनी राय जाहिर करते हुए कहा, आप बॉलीवुड फिल्मों को इग्नोर कर सकते हैं मगर आप गदर के लिए हमारे जज्बात, प्यार और पावर को अनदेखा नहीं कर सकते। फिल्म गदर का प्रीमियर उस रात मुंबई के जुहू PVR में हुआ था। जी स्टूडियोज और अनिल शर्मा ने इसे भव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मीडिया के अलावा गदर के कलाकारों और फिल्म से जुड़े लेकिन अब तक नहीं रहे अमरीश पुरी और आनंद बख्शी के परिवारों को भी इनविटेशन भेजा गया था। फिल्म के अंत में गदर 2 की भी झलक जोड़ी गई। इसके टीजर से खास बात निकल कर सामने आई है। फिल्म के अंत में आप गदर में जो देखेंगे वह गदर 2 का टीजर है, जिसकी शुरुआत एक महिला की आवाज़ में डायलॉग से होती है जो इस तरह है, दामाद है पाकिस्तान का, इसको नारियल दो, टीका लगाओ वरना लाहौर ले जाएगा। यह डायलॉग जाहिर तौर पर अनिल शर्मा के दिमाग में तब भी था जब वह 2001 में रिलीज हुई गदर बना रहे थे, लेकिन किसी तरह उन्होंने इसका इस्तेमाल ना तो फिल्म में किया और ना इसके प्रचार में। इसके अलावा आपको इमोशन और एक्शन से भरपूर कुछ सीन दिखाई भी देंगे। यह टीजर अब से कुछ घंटों में इंटरनेट पर आने वाला था। सनी देओल, अमीषा पटेल और अनिल शर्मा के बेटे उत्कर्ष की फिल्म गदर 2 11 अगस्त को सिनेमाघरों में आ रही है और जी स्टूडियोज और अनिल शर्मा इसके लिए तैयार हैं। उत्कर्ष को 2018 में जब अपने जीनियस में देखा था, तब से अब तक टीजर में वह उनके बदलाव को देखेंगे। बॉलीवुड स्टार सनी देओल और अमीषा पटेल ने एक गुरुद्वारे के अंदर एक सीन फिल्माया जिसे बाद में अनुचित माना गया। मामले को लेकर मैनेजमेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि फिल्म की शूटिंग के लिए फिल्म की टीम यहां आई थी और उनका सेवा भाव से स्वागत किया गया। हालांकि जल्द ही एक वीडियो वायरल हो गया जहां एक्टर गुरुद्वारे में अनुचित हरकतों से उलझे देखे गए। इस घटना से गुरुद्वारा प्रबंधन और सिख समुदाय काफ़ी रोष है। सीक्वल फिल्मों का हिंदी सिनेमा में क्रेज बने रहना न सिर्फ फिल्म कारोबार के लिए शुभ संकेत है, बल्कि ये इस बात का भी प्रमाण है कि बड़े पर्दे का तिलिस्म अपने अलग अंदाज में ही दर्शकों पर असर करता है। इस शुक्रवार रिलीज हुई दोनों फिल्में सीक्वल ही हैं। अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम अभिनीत OMG 2 हालांकि 11 साल पहले रिलीज हुई फिल्म OMG की कहानी से बिल्कुल अलग है। वही गदर 2 उसी कहानी को आगे बढ़ाती है जो दर्शकों ने 22 साल पहले फिल्म गदर में देखी थी। सीक्वल फिल्मों के साथ एक बात और है और वह है फिल्म से दर्शकों को बनने वाली अपेक्षाएं। निर्देशक अनिल शर्मा की फिल्म गदर ने जो इतिहास बॉक्स ऑफिस पर रचा, उसे दोहराने की उम्मीद इस बार भी इसे बनाने वाली कंपनी जी स्टूडियोज और इसे निर्देशित करने वाले अनिल शर्मा दोनों को है।
फिल्म गदर बंटवारे के दौर की कहानी थी। फिल्म का गुरसूत्र ये था कि बंटवारे के दंगा फसाद में अपने परिवार से बिछड़ी एक मुस्लिम लड़की सकीना हमलावरों का शिकार होने ही वाली होती है कि एक ट्रक ड्राइवर तारा सिंह उसे आकर बचा लेता है। वही उसकी मांग भरकर उसे अपनी पत्नी भी बना लेता है। दोनों का एक प्यारा सा बेटा जीते होता है। तारा सिंह अपनी पत्नी को पाकिस्तान से वापस लाने की जो जद्दोजहद करता है वही उसके प्रेम की ताकत के रूप में सामने दिखता है। इस बार कहानी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से ठीक पहले की है। सकीना के पिता अशरफ अली को तारा सिंह की मदद करने के आरोप में फांसी दी जा चुकी है। यहाँ जीते का मन पढ़ाई में कम और नाटक नौटंकी में ज़्यादा लगता है। तारा सिंह फौजियों को रसद आपूर्ति का काम करता है और एक दिन उसे राम टेकड़ी पर हुए पाकिस्तान हमले के बीच गोला बारूद पहुंचाने में सेना की मदद करनी होती है। हालात बिगड़ते हैं और खबर आती है कि तारा सिंह को पाकिस्तानी फौज ने बंधक बना लिया है। जीते उसकी तलाश में भेष बदलकर पाकिस्तान पहुंच जाता है। मामला तब बिगड़ता है जब तारा सिंह अपने घर पहुंच जाता है और जीते को पाकिस्तानी सेना ISI की मदद से पकड़ लेती है। फिल्म गदर और गदर 2 दोनों का गुणसूत्र एक है। पिछली बार पाकिस्तान से सकीना हिंदुस्तान आई थी। इस बार चुनौती मुस्कान को लाने की है। मुस्कान ही जीते की पाकिस्तान में मदद करती है और उससे मोहब्बत यानी कि गदर के बीच एक प्रेम कथा भी चलती रहती है। अनिल शर्मा ने प्रेम कथा आगे भी जारी रखने का संकेत फिल्म गदर 2 में दिया है। जीते अब फौज में भर्ती हो चुका है, लिहाजा बहुत संभव है कि अगली बार ये प्रेम कथा कारगिल युद्ध के आसपास बुनी जाए। मूल फिल्म की कहानी लिखने वाले शक्तिमान ने सुकल के दबाव में रहते हुए गदर 2 की कहानी भी देश प्रेम, पाकिस्तान विरोध, हिंदू मुस्लिम भाईचारे और 2 पीढ़ियों के आपसी प्रेम पर केंद्रित रखी है। OMG 2 की तरह कहानी की धुरी यहाँ भी पिता और पुत्र का प्रेम ही है और जीते जब फिल्म में एक जगह कहता है जिसके ऊपर पिता का साया है उसे फिक्र करने की क्या ज़रूरत, तो बरबस ही आंखें नम हो जाती हैं। कहानी के अलावा अनिल शर्मा ने पिछली फिल्म गदर के 2 गानों का पूरा नया चोल इस फिल्म में दर्शकों के लिए आकर्षण बिंदु की तरह रखा है। उड़ जा काले कांवा तो खैर ही कालजयी गीत है, लेकिन पिता पुत्र के स्नेह में तब्दील हुआ गाना मैं निकला गड्डी लेके तारा सिंह के बेटे बने उत्कर्ष शर्मा की नृत्य कलाओं को भी बेहतर तरीके से पेश करने में सफल रहा। अनिल शर्मा ने अपने बेटे उत्कर्ष को फिल्म में लॉन्च करने के लिए इससे पहले जीनियस बनाई थी, लेकिन फिल्म गदर 2 को देखकर लगता है कि अनिल शर्मा को पहले यही फिल्म बनानी चाहिए थी। उत्कर्ष की दाढ़ी की कंटिन्यूटी भले ही यहाँ गड़बड़ हो, लेकिन उन्होंने सनी देओल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। रोमानी दृश्यों में उनके चेहरे की मासूमियत उनके काम आती है, तो क्लाइमैक्स के दृश्यों में जब वह फिल्म गदर का संवाद हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा इसकी भावना के साथ बोल ले जाने में सफल रहते हैं, तो सिनेमा हॉल में तालियां इस संवाद के लिए भी बजती हैं और उत्कर्ष शर्मा के लिए भी। उत्कर्ष का साथ देने यहाँ नई अदाकारा सिमरत कौर हैं और उन्होंने भी पहली फिल्म के हिसाब से काम ठीक ठाक किया है। क्लाइमैक्स में ही वह दृश्य भी है जब लाहौर की गलियों में तलवार लहराती भीड़ तारा सिंह को घेर लेती है और सामने हरे रंग का हैंडपंप नजर आता है। फिल्म गदर में हैंडपंप उखाड़ने वाले सीन की ऐसी तासीर रही है कि इसके बाद जो होता है वह अनिल शर्मा के निर्देशन की होशियारी की झलक बन जाता है। अनिल शर्मा ने फिल्म गदर के बाद 6 फिल्में और भी निर्देशित की। अमिताभ बच्चन से लेकर प्रियंका चोपड़ा तक को निर्देशित किया, लेकिन लोगों को पसंद आई तो अपने, जिसमें देओल परिवार एक साथ कैमरे के सामने नजर आया। अनिल शर्मा और सनी देओल एक दूसरे के जिस तरह गदर 2 में फिर एक बार पूरक बने हैं वह इस फिल्म की जान है। सनी देओल का हथौड़ा वाला दृश्य फिल्म देखने पहुंचे उनके प्रशंसकों के लिए उत्सव सरीखा है। बीते 22 साल में फिल्म गदर के 2 चर्चित कलाकार अमरीश पुरी और विवेक शौक इस दुनिया को छोड़ गए हैं। फिल्म इन दोनों के अभिनय को श्रद्धांजलि भी है। खास तौर से अमरीश पुरी की जगह इस बार फिल्म के विलन बने मनीष बाधवा के सामने फिल्म के बाकी कलाकारों से ज़्यादा चुनौती रही। सिगार सुलगाते चेहरे पर खतरनाक भाव लाते और बात बात पर कत्लेआम को तैयार रहने वाले जनरल हामिद इकबाल के किरदार में मनीष ने फिल्म को कहीं भी असंतुलित नहीं होने दिया है। आमतौर पर सनी देओल के रौद्र रूप के आगे उनकी फिल्मों के विलन अशरफ अली से आगे कम ही जा पाए हैं, लेकिन मनीष बाधवा को अगर अच्छे किरदार मिले तो यहाँ से वे हिंदी सिनेमा में खलनायकी की एक नई कहानी लिख सकते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल वाले प्यारेलाल शर्मा के भतीजे संगीतकार मिथुन ने पुराने गानों को नया रूप देने का अच्छा काम तो किया ही है। सईद कादरी के लिखे दिलझूम और खैरियत गानों में भी अपने हुनर का कमाल दिखाया है। फिल्म गदर 2 के लिए बॉक्स ऑफिस पर चुनौती काफ़ी तगड़ी है। फिल्म की तकनीकी टीम खासतौर से सिनेमाटोग्राफी और इसका संपादन गदर के जमाने का ही है। एक्शन दृश्यों में भी
भी कोई खास नवीनतम देखने को नहीं मिलती है। टीनू वर्मा मदद नहीं कर पाए हैं। फिल्म को गदर की सीक्वल का भार उठाने के साथ साथ अपने साथ ही रिलीज हुई OMG 2 की सामयिक कहानी से भी मुकाबला करना है। उम्मीद बस यही की जा सकती है कि जैसे गदर और लगान एक ही दिन रिलीज होकर सुपरहिट फिल्में बनी, वैसा ही कुछ इतिहास इस बार गदर 2 और OMG 2 दोहरा सके। फिल्म गदर 2 के एक सीन में पाकिस्तानी जनरल तारा सिंह के बेटे को कैद करके उसे चुनौती देता है कि अब की बार देखते हैं कि वह क्या उखाड़ता है। उसके बाद पिछली गदर में हैंडपंप उखाड़ने वाला तारा सिंह एक के बाद एक बहुत कुछ उखाड़ता है। अब से करीब 22 साल पहले रिलीज हुई फिल्म गदर एक प्रेम कथा की सीक्वल फिल्म गदर 2 द कंटिन्यूज का रिलीज से पहले दर्शकों के बीच इतना जबरदस्त क्रेज है कि पहले दिन के लिए इसके 3 लाख से ज्यादा टिकट एडवांस बुक हो चुके थे। बीते दिनों 4 के वर्जन में दोबारा रिलीज की गई फिल्म गदर एक प्रेम कथा को भी देखने काफी संख्या में दर्शक सिनेमा घर पहुंचे थे। फिल्म गदर की कहानी जहां 1947 के विभाजन के बैकड्रॉप में थी, वही गदर 2 की कहानी 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू होने के ठीक पहले की है। पिछली फिल्म में तारा सिंह तमाम मुसीबतें झेलकर अपनी पत्नी सकीना को पाकिस्तान से वापस लाया था। गदर 2 की कहानी के मुताबिक तारा सिंह और सकीना भारत लौटकर खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। उनका बेटा चरणजीत उर्फ जीते भी अब बड़ा हो गया है। उधर पाकिस्तान में मेजर जनरल हामिद इकबाल इंतकाम की आग में जल रहा है, क्योंकि तारा सिंह उसकी रेजिमेंट के 40 जवानों को मारकर सकीना को हिंदुस्तान ले गया था। उसके बदले हामिद ने सकीना के पिता अशरफ अली को फांसी लगवा दी, लेकिन वह तारा से भी इंतकाम लेना चाहता है। एक दिन अचानक हामिद को अपनी मुराद पूरी करने का मौका मिल जाता है। जब एक गलतफहमी के चलते पाकिस्तान पहुंचा तारा का बेटा जीते उसकी गिरफ्त में आ जाता है। अपने बेटे को छुड़ाने के लिए तारा सिंह एक बार फिर पाकिस्तान जाने का फैसला करता है। क्या वह इसमें कामयाब हो पाता है, यही इस फिल्म में आपको ट्विस्ट के साथ दिखाया गया है। फिल्म की शुरुआत नाना पाटेकर की आवाज़ और पिछली फिल्म की चुनिंदा फुटेज के साथ दर्शकों को गदर की याद दिलाने से होती है। हालांकि फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो और ज़बरदस्ती खींचा हुआ लगता है। इसकी लंबाई को थोड़ा कम किया जा सकता था, लेकिन इंट्रोल से पहले कहानी में ज़बरदस्त ट्विस्ट आता है और सेकंड हाफ में कहानी तेज़ी से आगे बढ़ती है। इंट्रोल के बाद सनी देओल बेहतरीन एक्शन सीन के साथ फुल फॉर्म में नजर आते हैं। वही फिल्म का क्लाइमैक्स भी जोरदार है। डायरेक्टर अनिल शर्मा ने गदर 2 में खूबसूरती से गदर की यादों को पुराया है, जिनमें दर्शक इमोशनल कनेक्ट कर जाते हैं। उन्होंने फिल्म में एक्शन, इमोशन व देशभक्ति का परफेक्ट तड़का लगाया है। हो सकता है कि कई जगह आपको फिल्म के कुछ मार धाड़ वाले सीन का लॉजिक समझ नहीं आया, लेकिन दर्शकों की सीटियां और तालियां आपको ज़्यादा सोचने का मौका नहीं देती हैं। सनी देओल एक बार फिर तारा सिंह के रोल में जोरदार लगे हैं। सकीना के रोल में अमीषा पटेल ने भी अच्छी एक्टिंग की है। वही मेजर जनरल हामिद इकबाल के रोल में मनीष बाधवा जोरदार लगे हैं। हालांकि एक्टिंग के मामले में अभी उत्कर्ष और सिमरन दोनों को और मेहनत करने की ज़रूरत है। पिछली गदर के दोनों गाने उर्जा काले कांवा और मैं निकला गड्डी लेके नई फिल्म में भी हिट हैं। वही फिल्म के आखिर में इसके सीक्वल की घोषणा की गई है, यानी कि गदर 3 के लिए भी आपका इंतजार ज़्यादा लंबा नहीं होगा। अगर आप देशभक्ति फिल्मों के शौकीन हैं तो इस वीकेंड पर जाकर सिनेमाघरों में गदर 2 द कंटिन्यूज 2023 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह 2001 में आई फिल्म गदर एक प्रेम कथा का भाग 2 है। फिल्म में सनी देओल, अमीषा पटेल, उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह 11 अगस्त 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। निर्देशक हैं इसके अनिल शर्मा, निर्माता भी इसके अनिल शर्मा हैं। इसके लेखक हैं शक्तिमान तलवार। इसमें अभिनेता हैं सनी देओल, अमीषा पटेल, लव सिंह, उत्कर्ष शर्मा, सिमरत कौर, मनीष बाधवा, गौरव चोपड़ा। इसमें म्यूजिक दिया है मिथुन और उत्तम सिंह ने। इसके छायाकार है नजीम खान। इसके संपादक हैं अशफाक मकरानी, संजय संकला। इसमें स्टूडियोज है जी स्टूडियोज, अनिल शर्मा प्रोडक्शन, MM मूवीज। इसके वितरक हैं जी स्टूडियोज। इस फिल्म का बजट लगभग 75 से 100 करोड़ बताया जा रहा है। फिल्म की कहानी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान तारा सिंह अपने बेटे चरणजीत को घर वापस लाने के लिए पाकिस्तान गए हैं। 1947 में शूट की गई पहली फिल्म में एक सिख ट्रक ड्राइवर तारा सिंह को एक मुस्लिम लड़की सकीना से प्यार हो जाता है। वो खूनी विभाजन हिंसा के बीच शादी कर लेते हैं, जिसमें सकीना का परिवार पाकिस्तान चला जाता है। फिर सिंह पाकिस्तान एक नाटकीय दौरा करता है और एक देशभक्त के रूप में लौटता है। तारा सिंह और सकीना के रूम में सनी देओल और अमीषा पटेल ने बड़े पर्दे पर आज से 22 साल पहले जो इतिहास रचा था वह भुलाया नहीं जा सकता। इतने वर्षों बाद गदर की यादों को ताज़ा करने के लिए सिनेमाघरों में एक बार फिर यह फिल्म रिलीज की गई। एक बार फिर हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा के नारों से थिएटर गूंजने लगा। फिल्म के अंत में गदर 2 की झलक भी दिखाई गई।
गदर एक प्रेम कथा बॉलीवुड की वह पीरियड एक्शन फिल्म है जिसमें सिख परिवार के तारा सिंह और मुसलमान सकीना की अद्भुत प्रेम कहानी दिखाई गई थी। उसी कहानी को 22 साल बाद एक बार फिर थिएटर्स में रिलीज किया गया है। फिल्म को देखने का मजा तब और दोगुना हो जाता है जब आइकॉनिक हैंडपंप वाला सीन दिखाया जाता है। इसी के साथ अंत में एक आवाज़ आती है, दामाद है पाकिस्तान का, इसको नारियल दो, टीका लगाओ वरना लाहौर ले जाएगा। गदर 2 के टीजर में आपको इमोशन और एक्शन से भरपूर कुछ सीन दिखाई देंगे। इस टीजर को उन लोगों ने शेयर किया है जिन्होंने थिएटर में फिल्म को देखा है। डायरेक्टर अनिल शर्मा ने शेयर किए गए टीजर को रिट्वीट किया है। बता दें कि गदर फिल्म को दिल्ली, जयपुर और मुंबई में रिलीज किया गया है। अधिकतर जगहों पर फिल्म के शो हाउसफुल ही रहे हैं। फैंस को फिल्म काफ़ी पसंद आई है। उन्होंने थिएटर में तालियां बजाई हैं। सनी देओल और अमीषा पटेल का जादू एक बार फिर 22 साल बाद बड़े पर्दे पर चल गया। गदर 2 11 अगस्त 2023 को रिलीज हो रही है। इस फिल्म में तारा और सकीना के बेटे उत्कर्ष शर्मा निभाएंगे। उत्कर्ष ने पहले ही फिल्म में तारा सकीना के बेटे का रोल किया था। 22 साल बाद भी वह उनके बेटे के रूप में पर्दे पर नजर आएंगे। अनिल शर्मा एक बार फिर सनी देओल और अमीषा पटेल के साथ सिनेमाघरों में गदर मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पिछले काफ़ी समय से गदर 2 सुर्खियों में बनी हुई थी। सनी देओल और अमीषा पटेल फिल्म का लगातार प्रमोशन कर रहे हैं। गदर 2 के निर्माताओं ने हाल ही में फिल्म का पहला आधिकारिक टीजर रिलीज किया था और इसमें सनी देओल के किरदार तारा सिंह को एक्शन से भरपूर अवतार में दिखाया गया था, जहाँ सनी धमाकेदार एंट्री करते नजर आई थी। वही अमीषा पटेल टीजर से गायब रहीं। इसके बाद से फैंस फिल्म से अमीषा की झलक पाने के लिए तरस रहे हैं। जो दर्शक गदर 2 के दूसरे टीजर का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर आई है। फिल्म के पहले टीजर में तारा सिंह अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अपने उग्र अवतार में दिखाई दिए। एक सीन में अभिनेता ने एक गाड़ी का पहिया उठाते हुए और उससे लड़ाई के दृश्य में आसानी से फेंकते हुए देखा जा सकता है। टीजर के आखिर में तारा सिंह को एक कब्र के पास बैठकर बहुत रोते हुए देखा जा सकता है और बैकग्राउंड में ओ घर आजा परदेसी म्यूजिक चल रहा होता है। इसे देखने के बाद प्रशंसकों ने कयास लगाया कि फिल्म में अमीषा पटेल का क्या निधन हो जाता है। हालांकि एक सूत्र के हवाले से कहा जा रहा है कि यह सकीना की कब्र नहीं है। अब खबर आ रही है कि जल्द ही अमीषा पटेल और सनी देओल का एक शानदार टीजर रिलीज होगा। एक मीडिया संस्थान को दिए गए इंटरव्यू में फिल्म के करीबी सूत्रों ने यह भी कहा कि गदर 2 का दूसरा टीजर बहुत ही जल्द मेकर्स द्वारा रिलीज किया जाएगा। इस टीजर में सनी देओल और अमीषा पटेल अपने किरदार में दिखाई देंगे। इसके साथ ही सूत्रों ने यह भी बताया कि उड़ जा काले कावां गाना एक बार फिर से दिखाया जाएगा और तारा सकीना दोनों के पोस्टर जल्द ही जारी किए जाएंगे। गदर 2 के बारे में बात करें तो अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित यह फिल्म उनकी 2001 की ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल है। गदर 2 की रिलीज से पहले निर्माताओं ने हाल ही में इसके पहले पार्ट को सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज किया। इस फिल्म में सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में हैं। गदर 2 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। साल 2023 की सबसे ज़्यादा बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक गदर 2 का टीजर रिलीज हो गया है। जी स्टूडियोज ने इस टीजर को रिलीज किया है। सोशल मीडिया में गदर 2 पर खूब चर्चा हो रही है। अकेले यूट्यूब पर गदर 2 के टीजर को 17 लाख व्यूज महज 2 घंटों में मिले थे। 1 मिनट 9 सेकंड का टीजर यह भी कंफर्म करता है कि सनी देओल और अमीषा पटेल स्टार गदर 2 इस साल 11 अगस्त को रिलीज की जाएगी। गदर 2 के टीजर से पता चलता है कि फिल्म की कहानी साल 1971 के दौर में पाकिस्तान के लाहौर के सेट की गई है। टीजर की शुरुआत होती है एक डायलॉग से, ये दामाद है पाकिस्तान का, उसे नारियल दो, टीका लगाओ वरना इस बार वो दहेज में लाहौर ले जाएगा। दूसरी ओर एक जालसा पाकिस्तान के लाहौर में हो रहा है, जहां भीड़ को यह कहते हुए सुना जा सकता है, अगला जुम्मा लाहौर में। और फिर नजर आते हैं सनी देओल यानी तारा सिंह। टीजर के सबसे आखिर में आता है एक्शन सीन। पिछले गदर में तारा सिंह यानी सनी देओल ने हैंड पंप उखाड़ कर कमाल दिखाया था। इस दफ़ा सनी के हाथ में एक बड़ा लकड़ी का पहिया है जिससे वह अपने दुश्मनों को मारते हुए नजर आते हैं। टीजर से पता चलता है कि गदर 2 में भी ज़बरदस्त एक्शन दिखाई देगा। हालांकि फिल्म की बाकी स्टार कास्ट की झलक नहीं दिखाई दी है। मुमकिन है कि आने वाले टीजर्स और ट्रेलर में कहानी और बाकी कलाकारों का खुलासा हो। सनी देओल और अमीषा पटेल स्टारर फिल्म गदर 2 इस वक्त काफ़ी चर्चा में है। गदर ने जिस तरीके से 22 साल पहले गदर मचाया था, अब उसका पूरा पार्ट भी धमाल करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है।
गदर में सकीना और तारा सिंह की लव स्टोरी ने ऑडियंस के दिल को गहराई से छुआ था। हाल ही में इस फिल्म को दोबारा सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। इसी बीच गदर 2 का टीजर रिलीज किया गया। टीजर की बात करें तो इसकी शुरुआत में एक महिला की आवाज़ आती है कि दामाद है वो पाकिस्तान का, उसे नारियल दो, टीका लगाओ, वरना इस बार दहेज में पाकिस्तान ले जाएगा। इसके बाद एंग्री यंग मैन के तौर पर एंट्री होती है सनी देओल की। टीजर में सनी देओल एक बार फिर एक बड़ा कॉट व्हील लेकर गुस्से में घुमाते हुए अपने दुश्मनों का सफाया करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद स्क्रीन पर लिखकर आता है तारा सिंह इज बैक। बता दें यह फिल्म 11 अगस्त 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बता दें गदर 2 की रिलीज से पहले सिनेमाघरों में गदर एक प्रेम कथा को रिलीज किया गया था, जो कि बॉलीवुड की पीरियड एक्शन फिल्म है। इसमें सिख परिवार के तारा सिंह और मुसलमान सकीना की अद्भुत प्रेम कहानी दिखाई गई थी। उसी कहानी को 22 साल बाद एक बार फिर थिएटर्स में रिलीज किया गया है। बॉलीवुड एक्टर सनी देओल की मोस्ट अवांटेड फिल्म गदर 2 का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म के सीक्वल में इस बार कई ट्विस्ट डाले गए हैं। जहां तारा सिंह की भूमिका निभाएंगे, वही अमीषा पटेल सकीना के रोल में नजर आएंगी। ये फिल्म साल 2001 में अनिल शर्मा के निर्देशन में बनी गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल है। पहले पार्ट में बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया था। अब फिल्म का धमाकेदार टीजर जारी किया गया है। गदर 2 के टीजर की शुरुआत एक महिला की आवाज़ में डायलॉग से होती है, जो इस तरह है, दामाद है पाकिस्तान का, उसे नारियल दो, टीका लगाओ, वरना इस बार वो दहेज में पूरा लाहौर ले जाएगा। इसके अलावा हम सनी देओल को इस बार हैंडपंप की जगह कार्ट व्हील से दुश्मनों के साथ लड़ते देख सकते हैं। टीजर के अंत में एक्टर को किसी की कब्र पर रोते हुए देखा जा सकता है। वह इसके साथ ही वो घर आजा परदेसी की तेरी मेरी एक जिंदड़ी बैकग्राउंड में बजता सुना जा सकता है। गौरतलब है कि गदर 2 की शूटिंग पालमपुर, अहमदनगर, लखनऊ जैसे शहरों में हुई है। गदर 2 की शूटिंग सबसे पहले तो पालमपुर के भलेड गांव में हुई। पाकिस्तान का सीन फिल्माने के लिए लखनऊ के ला मार्टिनियर कॉलेज को पाकिस्तान की शक्ल दी गई है। इसी कॉलेज में फिल्म का क्लाइमैक्स सीन शूट हुआ है। कुछ सीन की शूटिंग मध्य प्रदेश के इंदौर में मांडू में भी की गई है। गदर 2 प्रमुख रूप से तारा सिंह और उनके बेटे चरणजीत के बीच अटूट पिता पुत्र के रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करेगी, जिसे उनके माता पिता प्यार से जीते कहते हैं। भूमिका एक बार फिर अभिनेता उत्कर्ष शर्मा द्वारा दोहराई जाएगी, जो इस बार बड़े हो चुके हैं और भारतीय सैनिक की भूमिका निभाएंगे। खबरों की माने तो कहानी 1970 के भारत पाकिस्तान युद्ध के इर्द गिर्द घूमती हुई कहानी में 20 साल का लीप होगी। इस बार तारा सिंह और प्यारी पत्नी सकीना के लिए नहीं, बल्कि अपने बेटे की जान बचाने के लिए सीमा पार करेंगे। बॉलीवुड एक्टर सनी देओल स्टारर गदर 2 का टीजर सोमवार को 12 जून 2023 को जारी हुआ था। जी स्टूडियोज की ओर से यूट्यूब पर अपलोड किए गए इस 1 मिनट के 9 सेकंड के टीजर में 1971 के दौर का लाहौर दिखाया गया है। सनी पाजी इसमें तारा सिंह के रूम में एक्शन मोड में नजर आए, किसी मौके पर तेवर में घूरते हुए तो कहीं उठती लपटों के पास खड़े हुए। बीच में वह बड़ा सा पहिया उठाकर कुछ लोगों पर हमला करते हुए भी दिखे। बम्पर एक्शन से लोडेड इस टीजर में देओल को देख लोगों ने भी अपने रिएक्शन दिए हैं। यूट्यूब पर सानिया खान के अकाउंट से कहा गया कि गदर सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि इमोशन है। यह क्या कमाल का मास्टरपीस है। तारा और सकीना को लंबे समय बाद साथ देखने के लिए अब इंतजार खत्म नहीं होता। द ट्विंस 2001 के अकाउंट से कहा गया कि गदर 2 OMG 2 और एनिमल के बीच कांटे की टक्कर होगी। KMR क्रिएशन ने लिखा कि गदर और सनी पाजी वापस लौट आए हैं। इस फिल्म की सुपर डुपर हिट होने की गारंटी है। लोधी हॉटस्पॉट ने कहा कि यह बड़ा ही दमदार टीजर है। फिल्म में पावरफुल एक्शन, डायलॉग्स और हीरो हैं। ऐसे में यह पावर बैक फिल्म है। अखंड भारत के हैंडल से कहा गया कि मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार थिएटर सिर्फ गदर 2 देखने के लिए जाऊंगा। तेहरा परवीन शेख ने कमेंट किया, आप बॉलीवुड को नज़रअंदाज कर सकते हैं पर सनी देओल को अनदेखा नहीं कर सकते। द न्यूज अभिषेक 195 के अकाउंट से लिखा गया कि गदर 2 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनने वाली है और यह 100% कन्फर्म है। विराज मोदी ने अपनी राय जाहिर करते हुए कहा, आप बॉलीवुड फिल्मों को इग्नोर कर सकते हैं मगर आप गदर के लिए हमारे जज्बात, प्यार और पावर को अनदेखा नहीं कर सकते। फिल्म गदर का प्रीमियर उस रात मुंबई के जुहू PVR में हुआ था। जी स्टूडियोज और अनिल शर्मा ने इसे भव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मीडिया के अलावा गदर के कलाकारों और फिल्म से जुड़े लेकिन अब तक नहीं रहे अमरीश पुरी और आनंद बख्शी के परिवारों को भी इनविटेशन भेजा गया था। फिल्म के अंत में गदर 2 की भी झलक जोड़ी गई।
इसके टीजर से खास बात निकलकर सामने आई है। फिल्म के अंत में आप गदर में जो देखेंगे वह गदर 2 का टीजर है, जिसकी शुरुआत एक महिला की आवाज़ में डायलॉग से होती है, जो इस तरह है, दामाद है पाकिस्तान का, इसको नारियल दो, टीका लगाओ वरना लाहौर ले जाएगा। यह डायलॉग जाहिर तौर पर अनिल शर्मा के दिमाग में तब भी था जब वह 2001 में रिलीज हुई गदर बना रहे थे, लेकिन किसी तरह उन्होंने इसका इस्तेमाल ना तो फिल्म में किया और ना इसके प्रचार में। इसके अलावा आपको इमोशन और एक्शन से भरपूर कुछ सीन दिखाई भी देंगे। यह टीजर अब से कुछ घंटों में इंटरनेट पर आने वाला था। सनी देओल, अमीषा पटेल और अनिल शर्मा के बेटे उत्कर्ष की फिल्म गदर 2 11 अगस्त को सिनेमाघरों में आ रही है और जी स्टूडियोज और अनिल शर्मा इसके लिए तैयार हैं। उत्कर्ष को 2018 में जब अपने जीनियस में देखा था, तब से अब तक टीजर में वह उनके बदलाव को देखेंगे। बॉलीवुड स्टार सनी देओल और अमीषा पटेल ने एक गुरुद्वारे के अंदर एक सीन फिल्माया, जिसे बाद में अनुचित माना गया। मामले को लेकर मैनेजमेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि फिल्म की शूटिंग के लिए फिल्म की टीम यहां आई थी और उनका सेवा भाव से स्वागत किया गया। हालांकि जल्द ही एक वीडियो वायरल हो गया, जहाँ एक्टर गुरुद्वारे में अनुचित हरकतों से उलझे देखे गए। इस घटना से गुरुद्वारा प्रबंधन और सिख समुदाय काफ़ी रोष है। सीक्वल फिल्मों का हिंदी सिनेमा में क्रेज बने रहना न सिर्फ फिल्म कारोबार के लिए शुभ संकेत है, बल्कि ये इस बात का भी प्रमाण है कि बड़े पर्दे का तिलिस्म अपने अलग अंदाज में ही दर्शकों पर असर करता है। इस शुक्रवार रिलीज हुई दोनों फिल्में सीक्वल ही हैं। अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम अभिनीत OMG 2 हालांकि 11 साल पहले रिलीज हुई फिल्म OMG की कहानी से बिल्कुल अलग है। वही गदर 2 उसी कहानी को आगे बढ़ाती है, जो दर्शकों ने 22 साल पहले फिल्म गदर में देखी थी। सीक्वल फिल्मों के साथ एक बात और है, और वह है फिल्म से दर्शकों को बनने वाली अपेक्षाएं। निर्देशक अनिल शर्मा की फिल्म गदर ने जो इतिहास बॉक्स ऑफिस पर रचा, उसे दोहराने की उम्मीद इस बार भी इसे बनाने वाली कंपनी जी स्टूडियोज और इसे निर्देशित करने वाले अनिल शर्मा दोनों को है। फिल्म गदर बंटवारे के दौर की कहानी थी। फिल्म का गुरसूत्र यह था कि बंटवारे के दंगा फसाद में अपने परिवार से बिछड़ी एक मुस्लिम लड़की सकीना हमलावरों का शिकार होने ही वाली होती है कि एक ट्रक ड्राइवर तारा सिंह उसे आकर बचा लेता है। वही उसकी मांग भरकर उसे अपनी पत्नी भी बना लेता है। दोनों का एक प्यारा सा बेटा जीते होता है। तारा सिंह अपनी पत्नी को पाकिस्तान से वापस लाने की जो जद्दोजहद करता है, वही उसके प्रेम की ताकत के रूप में सामने दिखता है। इस बार कहानी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से ठीक पहले की है। सकीना के पिता अशरफ अली को तारा सिंह की मदद करने के आरोप में फांसी दी जा चुकी है। यहाँ जीते का मन पढ़ाई में कम और नाटक नौटंकी में ज़्यादा लगता है। तारा सिंह फौजियों को रसद आपूर्ति का काम करता है और एक दिन उसे राम टेकड़ी पर हुए पाकिस्तान हमले के बीच गोला बारूद पहुँचाने में सेना की मदद करनी होती है। हालात बिगड़ते हैं और खबर आती है कि तारा सिंह को पाकिस्तानी फौज ने बंधक बना लिया है। जीते उसकी तलाश में भेष बदलकर पाकिस्तान पहुंच जाता है। मामला तब बिगड़ता है जब तारा सिंह अपने घर पहुंच जाता है और जीते को पाकिस्तानी सेना ISI की मदद से पकड़ लेती है। फिल्म गदर और गदर 2 दोनों का गुणसूत्र एक है। पिछली बार पाकिस्तान से सकीना हिंदुस्तान आई थी। इस बार चुनौती मुस्कान को लाने की है। मुस्कान ही जीते की पाकिस्तान में मदद करती है और उससे मोहब्बत यानी कि गदर के बीच एक प्रेम कथा भी चलती रहती है। अनिल शर्मा ने प्रेम कथा आगे भी जारी रखने का संकेत फिल्म गदर 2 में दिया है। जीते अब फौज में भर्ती हो चुका है, लिहाजा बहुत संभव है कि अगली बार ये प्रेम कथा कारगिल युद्ध के आसपास बुनी जाए। मूल फिल्म की कहानी लिखने वाले शक्तिमान ने सीक्वल के दबाव में रहते हुए गदर 2 की कहानी भी देश प्रेम, पाकिस्तान विरोध, हिंदू मुस्लिम भाईचारे और 2 पीढ़ियों के आपसी प्रेम पर केंद्रित रखी है। OMG 2 की तरह कहानी की धुरी यहाँ भी पिता और पुत्र का प्रेम ही है और जीते जब फिल्म में एक जगह कहता है जिसके ऊपर पिता का साया है, उसे फिक्र करने की क्या ज़रूरत, तो बरबस ही आंखें नम हो जाती हैं। कहानी के अलावा अनिल शर्मा ने पिछली फिल्म गदर के 2 गानों का पूरा नया चोल इस फिल्म में दर्शकों के लिए आकर्षण बिंदु की तरह रखा है। उड़ जा काले कांवा तो खैर ही कालजयी गीत है, लेकिन पिता पुत्र के स्नेह में तब्दील हुआ गाना मैं निकला गड्डी लेके तारा सिंह के बेटे बने उत्कर्ष शर्मा की नृत्य कलाओं को भी बेहतर तरीके से पेश करने में सफल रहा। अनिल शर्मा ने अपने बेटे उत्कर्ष को फिल्म में लॉन्च करने के लिए इससे पहले जीनियस बनाई थी, लेकिन फिल्म गदर 2 को देखकर लगता है कि अनिल शर्मा को पहले यही फिल्म बनानी चाहिए थी। उत्कर्ष की दाढ़ी की कंटिन्यूटी भले ही यहाँ गड़बड़ हो, लेकिन उन्होंने सनी देओल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। रोमानी दृश्यों में उनके चेहरे की
मासूमियत उनके काम आती है। तो क्लाइमैक्स के दृश्यों में जब वह फिल्म गदर का संवाद हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा इसकी भावना के साथ बोल ले जाने में सफल रहते हैं तो सिनेमा हॉल में तालियां इस संवाद के लिए भी बजती हैं और उत्कर्ष शर्मा के लिए भी। उत्कर्ष का साथ देने यहाँ नई अदाकारा सिमरत कौर हैं और उन्होंने भी पहली फिल्म के हिसाब से काम ठीक ठाक किया है। क्लाइमैक्स में ही वह दृश्य भी है जब लाहौर की गलियों में तलवार लहराती भीड़ तारा सिंह को घेर लेती है और सामने हरे रंग का हैंडपंप नजर आता है। फिल्म गदर में हैंडपंप उखाड़ने वाले सीन की ऐसी तासीर रही है कि इसके बाद जो होता है वह अनिल शर्मा के निर्देशन की होशियारी की झलक बन जाता है। अनिल शर्मा ने फिल्म गदर के बाद 6 फिल्में और भी निर्देशित की। अमिताभ बच्चन से लेकर प्रियंका चोपड़ा तक को निर्देशित किया, लेकिन लोगों को पसंद आई तो अपने, जिसमें देओल परिवार एक साथ कैमरे के सामने नजर आया। अनिल शर्मा और सनी देओल एक दूसरे के जिस तरह गदर 2 में फिर एक बार पूरक बने हैं वह इस फिल्म की जान है। सनी देओल का हथौड़ा वाला दृश्य फिल्म देखने पहुंचे उनके प्रशंसकों के लिए उत्सव सरीखा है। बीते 22 साल में फिल्म गदर के 2 चर्चित कलाकार अमरीश पुरी और विवेक शौक इस दुनिया को छोड़ गए हैं। फिल्म इन दोनों के अभिनय को श्रद्धांजलि भी है। खास तौर से अमरीश पुरी की जगह इस बार फिल्म के विलन बने मनीष बाधवा के सामने फिल्म के बाकी कलाकारों से ज़्यादा चुनौती रही। सिगार सुलगाते चेहरे पर खतरनाक भाव लाते और बात बात पर कत्लेआम को तैयार रहने वाले जनरल हामिद इकबाल के किरदार में मनीष ने फिल्म को कहीं भी असंतुलित नहीं होने दिया है। आमतौर पर सनी देओल के रौद्र रूप के आगे उनकी फिल्मों के विलन अशरफ अली से आगे कम ही जा पाए हैं, लेकिन मनीष बाधवा को अगर अच्छे किरदार मिले तो यहाँ से वे हिंदी सिनेमा में खलनायकी की एक नई कहानी लिख सकते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल वाले प्यारेलाल शर्मा के भतीजे संगीतकार मिथुन ने पुराने गानों को नया रूप देने का अच्छा काम तो किया ही है। सईद कादरी के लिखे दिलझूम और खैरियत गानों में भी अपने हुनर का कमाल दिखाया है। फिल्म गदर 2 के लिए बॉक्स ऑफिस पर चुनौती काफ़ी तगड़ी है। फिल्म की तकनीकी टीम खासतौर से सिनेमाटोग्राफी और इसका संपादन गदर के जमाने का ही है। एक्शन दृश्यों में भी कोई खास नवीनतम देखने को नहीं मिलती है। टीनू वर्मा मदद नहीं कर पाए हैं। फिल्म को गदर की सीक्वल का भार उठाने के साथ साथ अपने साथ ही रिलीज हुई OMG 2 की सामयिक कहानी से भी मुकाबला करना है। उम्मीद बस यही की जा सकती है कि जैसे गदर और लगान एक ही दिन रिलीज होकर सुपरहिट फिल्में बनी, वैसा ही कुछ इतिहास इस बार गदर 2 और OMG 2 दोहरा सके। फिल्म गदर 2 के एक सीन में पाकिस्तानी जनरल तारा सिंह के बेटे को कैद करके उसे चुनौती देता है कि अब की बार देखते हैं कि वह क्या उखाड़ता है। उसके बाद पिछली गदर में हैंडपंप उखाड़ने वाला तारा सिंह एक के बाद एक बहुत कुछ उखाड़ता है। अब से करीब 22 साल पहले रिलीज हुई फिल्म गदर एक प्रेम कथा की सीक्वल फिल्म गदर 2 द कंटिन्यूस का रिलीज से पहले दर्शकों के बीच इतना जबरदस्त क्रेज है कि पहले दिन के लिए इसके 3 लाख से ज़्यादा टिकट एडवांस बुक हो चुके थे। बीते दिनों 4 के वर्जन में दोबारा रिलीज की गई फिल्म गदर एक प्रेम कथा को भी देखने काफ़ी संख्या में दर्शक सिनेमा घर पहुंचे थे। फिल्म गदर की कहानी जहां 1947 के विभाजन के बैकड्रॉप में थी, वही गदर 2 की कहानी 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू होने के ठीक पहले की है। पिछली फिल्म में तारा सिंह तमाम मुसीबतें झेलकर अपनी पत्नी सकीना को पाकिस्तान से वापस लाया था। गदर 2 की कहानी के मुताबिक तारा सिंह और सकीना भारत लौटकर खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। उनका बेटा चरणजीत उर्फ जीते भी अब बड़ा हो गया है। उधर पाकिस्तान में मेजर जनरल हामिद इकबाल इंतकाम की आग में जल रहा है, क्योंकि तारा सिंह उसकी रेजिमेंट के 40 जवानों को मारकर सकीना को हिंदुस्तान ले गया था। उसके बदले हामिद ने सकीना के पिता अशरफ अली को फांसी लगवा दी, लेकिन वह तारा से भी इंतकाम लेना चाहता है। एक दिन अचानक हामिद को अपनी मुराद पूरी करने का मौका मिल जाता है। जब एक गलतफहमी के चलते पाकिस्तान पहुंचा तारा का बेटा जीते उसकी गिरफ्त में आ जाता है। अपने बेटे को छुड़ाने के लिए तारा सिंह एक बार फिर पाकिस्तान जाने का फैसला करता है। क्या वह इसमें कामयाब हो पाता है, यही इस फिल्म में आपको ट्विस्ट के साथ दिखाया गया है। फिल्म की शुरुआत नाना पाटेकर की आवाज़ और पिछली फिल्म की चुनिंदा फुटेज के साथ दर्शकों को गदर की याद दिलाने से होती है। हालांकि फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो और ज़बरदस्ती खींचा हुआ लगता है। इसकी लंबाई को थोड़ा कम किया जा सकता था, लेकिन इंट्रोल से पहले कहानी में ज़बरदस्त ट्विस्ट आता है और सेकंड हाफ में कहानी तेज़ी से आगे बढ़ती है। इंट्रोल के बाद सनी देओल बेहतरीन एक्शन सीन के साथ फुल फॉर्म में नजर आते हैं। वही फिल्म का क्लाइमैक्स भी जोरदार है। डायरेक्टर अनिल शर्मा ने गदर 2 में खूबसूरती से गदर की यादों को पुराया
है जिनमें दर्शक इमोशनल कनेक्ट कर जाते हैं। उन्होंने फिल्म में एक्शन, इमोशन व देशभक्ति का परफेक्ट तड़का लगाया है। हो सकता है कि कई जगह आपको फिल्म के कुछ मार धाड़ वाले सीन का लॉजिक समझ नहीं आया, लेकिन दर्शकों की सीटियां और तालियां आपको ज़्यादा सोचने का मौका नहीं देती हैं। सनी देओल एक बार फिर तारा सिंह के रोल में जोरदार लगे हैं। सकीना के रोल में अमीषा पटेल ने भी अच्छी एक्टिंग की है। वहीं मेजर जनरल हामिद इकबाल के रोल में मनीष बाधवा जोरदार लगे हैं। हालांकि एक्टिंग के मामले में अभी उत्कर्ष और सिमरन दोनों को और मेहनत करने की ज़रूरत है। पिछली गदर के दोनों गाने उर्जा काले कांवा और मैं निकला गड्डी लेके नई फिल्म में भी हिट हैं। वही फिल्म के आखिर में इसके सीक्वल की घोषणा की गई है, यानी कि गदर 3 के लिए भी आपका इंतजार ज़्यादा लंबा नहीं होगा। अगर आप देशभक्ति फिल्मों के शौकीन हैं तो इस वीकेंड पर जाकर सिनेमाघरों में गदर 2 द कंटिन्यूज 2023 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह 2001 में आई फिल्म गदर एक प्रेम कथा का भाग 2 है। फिल्म में सनी देओल, अमीषा पटेल, उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह 11 अगस्त 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। निर्देशक हैं इसके अनिल शर्मा, निर्माता भी इसके अनिल शर्मा हैं। इसके लेखक हैं शक्तिमान तलवार। इसमें अभिनेता हैं सनी देओल, अमीषा पटेल, लव सिंह, उत्कर्ष शर्मा, सिमरत कौर, मनीष बाधवा, गौरव चोपड़ा। इसमें म्यूजिक दिया है मिथुन और उत्तम सिंह ने। इसके छायाकार है नजीम खान। इसके संपादक हैं अशफाक मकरानी, संजय संकला। इसमें स्टूडियोज है जी स्टूडियोज, अनिल शर्मा प्रोडक्शन, MM मूवीज। इसके वितरक हैं जी स्टूडियोज। इस फिल्म का बजट लगभग 75 से 100 करोड़ बताया जा रहा है। फिल्म की कहानी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान तारा सिंह अपने बेटे चरणजीत को घर वापस लाने के लिए पाकिस्तान गए हैं। 1947 में शूट की गई पहली फिल्म में एक सिख ट्रक ड्राइवर तारा सिंह को एक मुस्लिम लड़की सकीना से प्यार हो जाता है। वो खूनी विभाजन हिंसा के बीच शादी कर लेते हैं, जिसमें सकीना का परिवार पाकिस्तान चला जाता है। फिर सिंह पाकिस्तान एक नाटकीय दौरा करता है और एक देशभक्त के रूप में लौटता है। तारा सिंह और सकीना के रूम में सनी देओल और अमीषा पटेल ने बड़े पर्दे पर आज से 22 साल पहले जो इतिहास रचा था वह भुलाया नहीं जा सकता। इतने वर्षों बाद गदर की यादों को ताज़ा करने के लिए सिनेमाघरों में एक बार फिर यह फिल्म रिलीज की गई। एक बार फिर हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा के नारों से थिएटर गूंजने लगा। फिल्म के अंत में गदर 2 की झलक भी दिखाई गई। गदर एक प्रेम कथा बॉलीवुड की वह पीरियड एक्शन फिल्म है जिसमें सिख परिवार के तारा सिंह और मुसलमान सकीना की अद्भुत प्रेम कहानी दिखाई गई थी। उसी कहानी को 22 साल बाद एक बार फिर थिएटर्स में रिलीज किया गया है। फिल्म को देखने का मजा तब और दोगुना हो जाता है जब आइकॉनिक हैंडपंप वाला सीन दिखाया जाता है। इसी के साथ अंत में एक आवाज़ आती है, दामाद है पाकिस्तान का, इसको नारियल दो, टीका लगाओ वरना लाहौर ले जाएगा। गदर 2 के टीजर में आपको इमोशन और एक्शन से भरपूर कुछ सीन दिखाई देंगे। इस टीजर को उन लोगों ने शेयर किया है जिन्होंने थिएटर में फिल्म को देखा है। डायरेक्टर अनिल शर्मा ने शेयर किए गए टीजर को रिट्वीट किया है। बता दें कि गदर फिल्म को दिल्ली, जयपुर और मुंबई में रिलीज किया गया है। अधिकतर जगहों पर फिल्म के शो हाउसफुल ही रहे हैं। फैंस को फिल्म काफ़ी पसंद आई है। उन्होंने थिएटर में तालियां बजाई हैं। सनी देओल और अमीषा पटेल का जादू एक बार फिर 22 साल बाद बड़े पर्दे पर चल गया। गदर 2 11 अगस्त 2023 को रिलीज हो रही है। इस फिल्म में तारा और सकीना के बेटे उत्कर्ष शर्मा निभाएंगे। उत्कर्ष ने पहले ही फिल्म में तारा सकीना के बेटे का रोल किया था। 22 साल बाद भी वह उनके बेटे के रूप में पर्दे पर नजर आएंगे। अनिल शर्मा एक बार फिर सनी देओल और अमीषा पटेल के साथ सिनेमाघरों में गदर मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पिछले काफ़ी समय से गदर 2 सुर्खियों में बनी हुई थी। सनी देओल और अमीषा पटेल फिल्म का लगातार प्रमोशन कर रहे हैं। गदर 2 के निर्माताओं ने हाल ही में फिल्म का पहला आधिकारिक टीजर रिलीज किया था और इसमें सनी देओल के किरदार तारा सिंह को एक्शन से भरपूर अवतार में दिखाया गया था, जहाँ सनी धमाकेदार एंट्री करते नजर आई थी। वही अमीषा पटेल टीजर से गायब रहीं। इसके बाद से ही फैंस फिल्म से अमीषा की झलक पाने के लिए तरस रहे हैं। जो दर्शक गदर 2 के दूसरे टीजर का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर आई है। फिल्म के पहले टीजर में तारा सिंह अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अपने उग्र अवतार में दिखाई दिए। एक सीन में अभिनेता ने एक गाड़ी का पहिया उठाते हुए और उससे लड़ाई के दृश्य में आसानी से फेंकते हुए देखा जा सकता है। टीजर के आखिर में तारा सिंह को एक कब्र के पास बैठकर बहुत रोते हुए देखा जा सकता है और बैकग्राउंड में ओ घर आजा परदेसी म्यूजिक चल रहा होता है। इसे देखने के बाद प्रशंसकों ने कयास लगाया कि फिल्म में अमीषा पटेल का क्या निधन हो जाता है। हालांकि एक सूत्र के हवाले से कहा जा रहा है कि यह सकीना की कब्र नहीं है। अब खबर आ रही है कि जल्द ही अमीषा पटेल और सनी देओल का एक शानदार टीजर रिलीज होगा।
एक मीडिया संस्थान को दिए गए इंटरव्यू में फिल्म के करीबी सूत्रों ने यह भी कहा कि गदर 2 का दूसरा टीजर बहुत ही जल्द मेकर्स द्वारा रिलीज किया जाएगा। इस टीजर में सनी देओल और अमीषा पटेल अपने अपने किरदार में दिखाई देंगे। इसके साथ ही सूत्रों ने यह भी बताया कि उड़ जा काले कावां गाना एक बार फिर से दिखाया जाएगा और तारा सकीना दोनों के पोस्टर जल्द ही जारी किए जाएंगे। गदर 2 के बारे में बात करें तो अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित यह फिल्म उनकी 2001 की ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल है। गदर 2 की रिलीज से पहले निर्माताओं ने हाल ही में इसके पहले पार्ट को सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज किया। इस फिल्म में सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में हैं। गदर 2 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। साल 2023 की सबसे ज़्यादा बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक गदर 2 का टीजर रिलीज हो गया है। जी स्टूडियोज ने इस टीजर को रिलीज किया है। सोशल मीडिया में गदर 2 पर खूब चर्चा हो रही है। अकेले यूट्यूब पर गदर 2 के टीजर को 17 लाख व्यूज महज 2 घंटों में मिले थे। 1 मिनट 9 सेकंड का टीजर यह भी कन्फर्म करता है कि सनी देओल और अमीषा पटेल स्टार गदर 2 इस साल 11 अगस्त को रिलीज की जाएगी। गदर 2 के टीजर से पता चलता है कि फिल्म की कहानी साल 1971 के दौर में पाकिस्तान के लाहौर के सेट की गई है। टीजर की शुरुआत होती है एक डायलॉग से, ये दामाद है पाकिस्तान का, उसे नारियल दो, टीका लगाओ, वरना इस बार वो दहेज में लाहौर ले जाएगा। दूसरी ओर एक जालसा पाकिस्तान के लाहौर में हो रहा है, जहां भीड़ को यह कहते हुए सुना जा सकता है, अगला जुम्मा लाहौर में। और फिर नजर आते हैं सनी देओल यानी तारा सिंह। टीजर के सबसे आखिर में आता है एक्शन सीन। पिछले गदर में तारा सिंह यानी सनी देओल ने हैंड पंप उखाड़ कर कमाल दिखाया था। इस दफ़ा सनी के हाथ में एक बड़ा लकड़ी का पहिया है, जिससे वह अपने दुश्मनों को मारते हुए नजर आते हैं। टीजर से पता चलता है कि गदर 2 में भी ज़बरदस्त एक्शन दिखाई देगा। हालांकि फिल्म की बाकी स्टारकास्ट की झलक नहीं दिखाई दी है। मुमकिन है कि आने वाले टीजर्स और ट्रेलर में कहानी और बाकी कलाकारों का खुलासा हो। सनी देओल और अमीषा पटेल स्टारर फिल्म गदर 2 इस वक्त काफ़ी चर्चा में है। गदर ने जिस तरीके से 22 साल पहले गदर मचाया था, अब उसका पूरा पार्ट भी धमाल करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। गदर में सकीना और तारा सिंह की लव स्टोरी ने ऑडियंस के दिल को गहराई से छुआ था। हाल ही में इस फिल्म को दोबारा सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। इसी बीच गदर 2 का टीजर रिलीज किया गया। टीजर की बात करें तो इसकी शुरुआत में एक महिला की आवाज़ आती है कि दामाद है वो पाकिस्तान का, उसे नारियल दो, टीका लगाओ, वरना इस बार दहेज में पाकिस्तान ले जाएगा। इसके बाद एंग्री यंग मैन के तौर पर एंट्री होती है सनी देओल की। टीजर में सनी देओल एक बार फिर एक बड़ा कार्ट व्हील लेकर गुस्से में घुमाते हुए अपने दुश्मनों का सफाया करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद स्क्रीन पर लिखकर आता है, तारा सिंह इज बैक। बता दें यह फिल्म 11 अगस्त 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बता दें गदर 2 की रिलीज से पहले सिनेमाघरों में गदर एक प्रेम कथा को रिलीज किया गया था, जो कि बॉलीवुड की पीरियड एक्शन फिल्म है। इसमें सिख परिवार के तारा सिंह और मुसलमान सकीना की अद्भुत प्रेम कहानी दिखाई गई थी। उसी कहानी को 22 साल बाद एक बार फिर थिएटर्स में रिलीज किया गया है। बॉलीवुड एक्टर सनी देओल की मोस्ट अवांटेड फिल्म गदर 2 का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म के सीक्वल में इस बार कई ट्विस्ट डाले गए हैं। जहां तारा सिंह की भूमिका निभाएंगे, वही अमीषा पटेल सकीना के रोल में नजर आएंगी। ये फिल्म साल 2001 में अनिल शर्मा के निर्देशन में बनी गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल है। पहले पार्ट में बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया था। अब फिल्म का धमाकेदार टीजर जारी किया गया है। गदर 2 के टीजर की शुरुआत एक महिला की आवाज़ में डायलॉग से होती है, जो इस तरह है, दामाद है पाकिस्तान का, उसे नारियल दो, टीका लगाओ, वरना इस बार वो दहेज में पूरा लाहौर ले जाएगा। इसके अलावा हम सनी देओल को इस बार हैंडपंप की जगह कार्ट व्हील से दुश्मनों के साथ लड़ते देख सकते हैं। टीजर के अंत में एक्टर को किसी की कब्र पर रोते हुए देखा जा सकता है। वो इसके साथ ही वो घर आजा परदेसी की तेरी मेरी एक जिंदड़ी बैकग्राउंड में बजता सुना जा सकता है। गौरतलब है कि गदर 2 की शूटिंग पालमपुर, अहमदनगर, लखनऊ जैसे शहरों में हुई है। गदर 2 की शूटिंग सबसे पहले तो पालमपुर के भलेड गांव में हुई। पाकिस्तान का सीन फिल्माने के लिए लखनऊ के ला मार्टिनियर कॉलेज को पाकिस्तान की शक्ल दी गई है। इसी कॉलेज में फिल्म का क्लाइमैक्स सीन शूट हुआ है। कुछ सीन की शूटिंग मध्य प्रदेश के इंदौर में मांडू में भी की गई है। गदर 2 प्रमुख रूप से तारा सिंह और उनके बेटे चरणजीत के बीच अटूट पिता पुत्र के रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करेगी, जिसे उनके माता पिता प्यार से जीते कहते हैं। भूमिका एक बार फिर अभिनेता उत्कर्ष शर्मा द्वारा दोहराई जाएगी।
जो इस बार बड़े हो चुके हैं और भारतीय सैनिक की भूमिका निभाएंगे। खबरों की माने तो कहानी 1970 के भारत पाकिस्तान युद्ध के इर्द गिर्द घूमती हुई कहानी में 20 साल का लीप होगी। इस बार तारा सिंह और प्यारी पत्नी सकीना के लिए नहीं बल्कि अपने बेटे की जान बचाने के लिए सीमा पार करेंगे। बॉलीवुड एक्टर सनी देओल स्टारर गदर 2 का टीजर सोमवार को 12 जून 2023 को जारी हुआ था। जी स्टूडियोज की ओर से यूट्यूब पर अपलोड किए गए इस 1 मिनट के 9 सेकंड के टीजर में 1971 के दौर का लाहौर दिखाया गया है। सनी पाजी इसमें तारा सिंह के रूम में एक्शन मोड में नजर आए, किसी मौके पर तेवर में घूरते हुए तो कहीं उठती लपटों के पास खड़े हुए। बीच में वह बड़ा सा पहिया उठाकर कुछ लोगों पर हमला करते हुए भी दिखे। बम्पर एक्शन से लोडेड इस टीजर में देओल को देख लोगों ने भी अपने रिएक्शन दिए हैं। यूट्यूब पर सानिया खान के अकाउंट से कहा गया कि गदर सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि इमोशन है। यह क्या कमाल का मास्टरपीस है। तारा और सकीना को लंबे समय बाद साथ देखने के लिए अब इंतजार खत्म नहीं होता। द ट्विंस 2001 के अकाउंट से कहा गया कि गदर 2, OMG 2 और एनिमल के बीच कांटे की टक्कर होगी। KMR क्रिएशन ने लिखा कि गदर और सनी पाजी वापस लौट आए हैं। इस फिल्म की सुपर डुपर हिट होने की गारंटी है। लोधी हॉटस्पॉट ने कहा कि यह बड़ा ही दमदार टीजर है। फिल्म में पावरफुल एक्शन, डायलॉग्स और हीरो हैं। ऐसे में यह पावर बैक फिल्म है। अखंड भारत के हैंडल से कहा गया कि मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार थिएटर सिर्फ गदर 2 देखने के लिए जाऊंगा। तेहरा परवीन शेख ने कमेंट किया, आप बॉलीवुड को नज़रअंदाज कर सकते हैं पर सनी देओल को अनदेखा नहीं कर सकते। द न्यूज अभिषेक 195 के अकाउंट से लिखा गया कि गदर 2 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनने वाली है और यह 100% कन्फर्म है। विराज मोदी ने अपनी राय जाहिर करते हुए कहा, आप बॉलीवुड फिल्मों को इग्नोर कर सकते हैं मगर आप गदर के लिए हमारे जज्बात, प्यार और पावर को अनदेखा नहीं कर सकते। फिल्म गदर का प्रीमियर उस रात मुंबई के जुहू PVR में हुआ था। जी स्टूडियोज और अनिल शर्मा ने इसे भव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मीडिया के अलावा गदर के कलाकारों और फिल्म से जुड़े लेकिन अब तक नहीं रहे अमरीश पुरी और आनंद बख्शी के परिवारों को भी इनविटेशन भेजा गया था। फिल्म के अंत में गदर 2 की भी झलक जोड़ी गई। इसके टीजर से खास बात निकल कर सामने आई है। फिल्म के अंत में आप गदर में जो देखेंगे वह गदर 2 का टीजर है, जिसकी शुरुआत एक महिला की आवाज़ में डायलॉग से होती है जो इस तरह है, दामाद है पाकिस्तान का, इसको नारियल दो, टीका लगाओ वरना लाहौर ले जाएगा। यह डायलॉग जाहिर तौर पर अनिल शर्मा के दिमाग में तब भी था जब वह 2001 में रिलीज हुई गदर बना रहे थे, लेकिन किसी तरह उन्होंने इसका इस्तेमाल ना तो फिल्म में किया और ना इसके प्रचार में। इसके अलावा आपको इमोशन और एक्शन से भरपूर कुछ सीन दिखाई भी देंगे। यह टीजर अब से कुछ घंटों में इंटरनेट पर आने वाला था। सनी देओल, अमीषा पटेल और अनिल शर्मा के बेटे उत्कर्ष की फिल्म गदर 2 11 अगस्त को सिनेमाघरों में आ रही है और जी स्टूडियोज और अनिल शर्मा इसके लिए तैयार हैं। उत्कर्ष को 2018 में जब अपने जीनियस में देखा था, तब से अब तक टीजर में वह उनके बदलाव को देखेंगे। बॉलीवुड स्टार सनी देओल और अमीषा पटेल ने एक गुरुद्वारे के अंदर एक सीन फिल्माया जिसे बाद में अनुचित माना गया। मामले को लेकर मैनेजमेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि फिल्म की शूटिंग के लिए फिल्म की टीम यहां आई थी और उनका सेवा भाव से स्वागत किया गया। हालांकि जल्द ही एक वीडियो वायरल हो गया जहां एक्टर गुरुद्वारे में अनुचित हरकतों से उलझे देखे गए। इस घटना से गुरुद्वारा प्रबंधन और सिख समुदाय काफ़ी रोष है। सीक्वल फिल्मों का हिंदी सिनेमा में क्रेज बने रहना न सिर्फ फिल्म कारोबार के लिए शुभ संकेत है बल्कि ये इस बात का भी प्रमाण है कि बड़े पर्दे का तिलिस्म अपने अलग अंदाज में ही दर्शकों पर असर करता है। इस शुक्रवार रिलीज हुई दोनों फिल्में सीक्वल ही हैं। अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम अभिनीत OMG 2 हालांकि 11 साल पहले रिलीज हुई फिल्म OMG की कहानी से बिल्कुल अलग है। वही गदर 2 उसी कहानी को आगे बढ़ाती है जो दर्शकों ने 22 साल पहले फिल्म गदर में देखी थी। सीक्वल फिल्मों के साथ एक बात और है और वह है फिल्म से दर्शकों को बनने वाली अपेक्षाएं। निर्देशक अनिल शर्मा की फिल्म गदर ने जो इतिहास बॉक्स ऑफिस पर रचा उसे दोहराने की उम्मीद इस बार भी इसे बनाने वाली कंपनी जी स्टूडियोज और इसे निर्देशित करने वाले अनिल शर्मा दोनों को है। फिल्म गदर बंटवारे के दौर की कहानी थी। फिल्म का गुरसूत्र ये था कि बंटवारे के दंगा फसाद में अपने परिवार से बिछड़ी एक मुस्लिम लड़की सकीना हमलावरों का शिकार होने ही वाली होती है कि एक ट्रक ड्राइवर तारा सिंह उसे आकर बचा लेता है। वही उसकी मांग भरकर उसे अपनी पत्नी भी बना लेता है।
वह वही उसकी मांग भरकर उसे अपनी पत्नी भी बना लेता है। दोनों का एक प्यारा सा बेटा जीते होता है। तारा सिंह अपनी पत्नी को पाकिस्तान से वापस लाने की जो जद्दोजहद करता है वही उसके प्रेम की ताकत के रूप में सामने दिखता है। इस बार कहानी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से ठीक पहले की है। सकीना के पिता अशरफ अली को तारा सिंह की मदद करने के आरोप में फांसी दी जा चुकी है। यहाँ जीते का मन पढ़ाई में कम और नाटक नौटंकी में ज़्यादा लगता है। तारा सिंह फौजियों को रसद आपूर्ति का काम करता है और एक दिन उसे राम टेकड़ी पर हुए पाकिस्तान हमले के बीच गोला बारूद पहुंचाने में सेना की मदद करनी होती है। हालात बिगड़ते हैं और खबर आती है कि तारा सिंह को पाकिस्तानी फौज ने बंधक बना लिया है। जीते उसकी तलाश में भेष बदलकर पाकिस्तान पहुंच जाता है। मामला तब बिगड़ता है जब तारा सिंह अपने घर पहुंच जाता है और जीते को पाकिस्तानी सेना ISI की मदद से पकड़ लेती है। फिल्म गदर और गदर 2 दोनों का गुणसूत्र एक है। पिछली बार पाकिस्तान से सकीना हिंदुस्तान आई थी। इस बार चुनौती मुस्कान को लाने की है। मुस्कान ही जीते की पाकिस्तान में मदद करती है और उससे मोहब्बत यानी कि गदर के बीच एक प्रेम कथा भी चलती रहती है। अनिल शर्मा ने प्रेम कथा आगे भी जारी रखने का संकेत फिल्म गदर 2 में दिया है। जीते अब फौज में भर्ती हो चुका है, लिहाजा बहुत संभव है कि अगली बार ये प्रेम कथा कारगिल युद्ध के आसपास बुनी जाए। मूल फिल्म की कहानी लिखने वाले शक्तिमान ने सीक्वल के दबाव में रहते हुए गदर 2 की कहानी भी देश प्रेम, पाकिस्तान विरोध, हिंदू मुस्लिम भाईचारे और 2 पीढ़ियों के आपसी प्रेम पर केंद्रित रखी है। OMG 2 की तरह कहानी की धुरी यहाँ भी पिता और पुत्र का प्रेम ही है और जीते जब फिल्म में एक जगह कहता है जिसके ऊपर पिता का साया है उसे फिक्र करने की क्या ज़रूरत, तो बरबस ही आंखें नम हो जाती हैं। कहानी के अलावा अनिल शर्मा ने पिछली फिल्म गदर के 2 गानों का पूरा नया चोल इस फिल्म में दर्शकों के लिए आकर्षण बिंदु की तरह रखा है। उड़ जा काले कांवा तो खैर ही कालजयी गीत है, लेकिन पिता पुत्र के स्नेह में तब्दील हुआ गाना मैं निकला गड्डी लेके तारा सिंह के बेटे बने उत्कर्ष शर्मा की नृत्य कलाओं को भी बेहतर तरीके से पेश करने में सफल रहा। अनिल शर्मा ने अपने बेटे उत्कर्ष को फिल्म में लॉन्च करने के लिए इससे पहले जीनियस बनाई थी, लेकिन फिल्म गदर 2 को देखकर लगता है कि अनिल शर्मा को पहले यही फिल्म बनानी चाहिए थी। उत्कर्ष की दाढ़ी की कंटिन्यूटी भले ही यहाँ गड़बड़ हो, लेकिन उन्होंने सनी देओल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। रोमानी दृश्यों में उनके चेहरे की मासूमियत उनके काम आती है, तो क्लाइमैक्स के दृश्यों में जब वह फिल्म गदर का संवाद हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा इसकी भावना के साथ बोल ले जाने में सफल रहते हैं, तो सिनेमा हॉल में तालियां इस संवाद के लिए भी बजती हैं और उत्कर्ष शर्मा के लिए भी। उत्कर्ष का साथ देने यहाँ नई अदाकारा सिमरत कौर हैं और उन्होंने भी पहली फिल्म के हिसाब से काम ठीक ठाक किया है। क्लाइमैक्स में ही वह दृश्य भी है जब लाहौर की गलियों में तलवार लहराती भीड़ तारा सिंह को घेर लेती है और सामने हरे रंग का हैंडपंप नजर आता है। फिल्म गदर में हैंडपंप उखाड़ने वाले सीन की ऐसी तासीर रही है कि इसके बाद जो होता है वह अनिल शर्मा के निर्देशन की होशियारी की झलक बन जाता है। अनिल शर्मा ने फिल्म गदर के बाद 6 फिल्में और भी निर्देशित की। अमिताभ बच्चन से लेकर प्रियंका चोपड़ा तक को निर्देशित किया, लेकिन लोगों को पसंद आई तो अपने, जिसमें देओल परिवार एक साथ कैमरे के सामने नजर आया। अनिल शर्मा और सनी देओल एक दूसरे के जिस तरह गदर 2 में फिर एक बार पूरक बने हैं वह इस फिल्म की जान है। सनी देओल का हथौड़ा वाला दृश्य फिल्म देखने पहुंचे उनके प्रशंसकों के लिए उत्सव सरीखा है। बीते 22 साल में फिल्म गदर के 2 चर्चित कलाकार अमरीश पुरी और विवेक शौक इस दुनिया को छोड़ गए हैं। फिल्म इन दोनों के अभिनय को श्रद्धांजलि भी है। खास तौर से अमरीश पुरी की जगह इस बार फिल्म के विलन बने मनीष बाधवा के सामने फिल्म के बाकी कलाकारों से ज़्यादा चुनौती रही। सिगार सुलगाते चेहरे पर खतरनाक भाव लाते और बात बात पर कत्लेआम को तैयार रहने वाले जनरल हामिद इकबाल के किरदार में मनीष ने फिल्म को कहीं भी असंतुलित नहीं होने दिया है। आमतौर पर सनी देओल के रौद्र रूप के आगे उनकी फिल्मों के विलन अशरफ अली से आगे कम ही जा पाए हैं, लेकिन मनीष बाधवा को अगर अच्छे किरदार मिले तो यहाँ से वे हिंदी सिनेमा में खलनायकी की एक नई कहानी लिख सकते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल वाले प्यारेलाल शर्मा के भतीजे संगीतकार मिथुन ने पुराने गानों को नया रूप देने का अच्छा काम तो किया ही है। सईद कादरी के लिखे दिलझूम और खैरियत गानों में भी अपने हुनर का कमाल दिखाया है। फिल्म गदर 2 के लिए बॉक्स ऑफिस पर चुनौती काफ़ी तगड़ी है। फिल्म की तकनीकी टीम खासतौर से सिनेमाटोग्राफी और इसका संपादन गदर के जमाने का ही है। एक्शन दृश्यों में भी कोई खास नवीनतम देखने को नहीं मिलती है। टीनू वर्मा मदद नहीं कर पाए हैं। फिल्म को गदर की सीक्वल का भार उठाने के साथ साथ अपने साथ ही रिलीज हुई OMG 2 की सामयिक कहानी से भी मुकाबला करना है। उम्मीद बस यही की जा सकती है कि जैसे गदर और लगान एक ही दिन रिलीज होकर सुपरहिट फिल्में बनी, वैसा ही कुछ
कुछ इतिहास इस बार गदर 2 और OMG 2 दोहरा सके। फिल्म गदर 2 के एक सीन में पाकिस्तानी जनरल तारा सिंह के बेटे को कैद करके उसे चुनौती देता है कि अब की बार देखते हैं कि वह क्या उखाड़ता है। उसके बाद पिछली गदर में हैंडपंप उखाड़ने वाला तारा सिंह एक के बाद एक बहुत कुछ उखाड़ता है। अब से करीब 22 साल पहले रिलीज हुई फिल्म गदर एक प्रेम कथा की सीक्वल फिल्म गदर 2 द कंटिन्यूज का रिलीज से पहले दर्शकों के बीच इतना जबरदस्त क्रेज है कि पहले दिन के लिए इसके 3 लाख से ज्यादा टिकट एडवांस बुक हो चुके थे। बीते दिनों 4 के वर्जन में दोबारा रिलीज की गई फिल्म गदर एक प्रेम कथा को भी देखने काफी संख्या में दर्शक सिनेमा घर पहुंचे थे। फिल्म गदर की कहानी जहां 1947 के विभाजन के बैकड्रॉप में थी, वही गदर 2 की कहानी 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू होने के ठीक पहले की है। पिछली फिल्म में तारा सिंह तमाम मुसीबतें झेलकर अपनी पत्नी सकीना को पाकिस्तान से वापस लाया था। गदर 2 की कहानी के मुताबिक तारा सिंह और सकीना भारत लौटकर खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। उनका बेटा चरणजीत उर्फ जीते भी अब बड़ा हो गया है। उधर पाकिस्तान में मेजर जनरल हामिद इकबाल इंतकाम की आग में जल रहा है, क्योंकि तारा सिंह उसकी रेजिमेंट के 40 जवानों को मारकर सकीना को हिंदुस्तान ले गया था। उसके बदले हामिद ने सकीना के पिता अशरफ अली को फांसी लगवा दी, लेकिन वह तारा से भी इंतकाम लेना चाहता है। एक दिन अचानक हामिद को अपनी मुराद पूरी करने का मौका मिल जाता है। जब एक गलतफहमी के चलते पाकिस्तान पहुंचा तारा का बेटा जीते उसकी गिरफ्त में आ जाता है। अपने बेटे को छुड़ाने के लिए तारा सिंह एक बार फिर पाकिस्तान जाने का फैसला करता है। क्या वह इसमें कामयाब हो पाता है, यही इस फिल्म में आपको ट्विस्ट के साथ दिखाया गया है। फिल्म की शुरुआत नाना पाटेकर की आवाज़ और पिछली फिल्म की चुनिंदा फुटेज के साथ दर्शकों को गदर की याद दिलाने से होती है। हालांकि फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो और ज़बरदस्ती खींचा हुआ लगता है। इसकी लंबाई को थोड़ा कम किया जा सकता था, लेकिन इंट्रोल से पहले कहानी में ज़बरदस्त ट्विस्ट आता है और सेकंड हाफ में कहानी तेज़ी से आगे बढ़ती है। इंट्रोल के बाद सनी देओल बेहतरीन एक्शन सीन के साथ फुल फॉर्म में नजर आते हैं। वही फिल्म का क्लाइमैक्स भी जोरदार है। डायरेक्टर अनिल शर्मा ने गदर 2 में खूबसूरती से गदर की यादों को पुराया है, जिनमें दर्शक इमोशनल कनेक्ट कर जाते हैं। उन्होंने फिल्म में एक्शन, इमोशन व देशभक्ति का परफेक्ट तड़का लगाया है। हो सकता है कि कई जगह आपको फिल्म के कुछ मार धाड़ वाले सीन का लॉजिक समझ नहीं आया है, लेकिन दर्शकों की सीटियां और तालियां आपको ज़्यादा सोचने का मौका नहीं देती हैं। सनी देओल एक बार फिर तारा सिंह के रोल में जोरदार लगे हैं। सकीना के रोल में अमीषा पटेल ने भी अच्छी एक्टिंग की है। वही मेजर जनरल हामिद इकबाल के रोल में मनीष बाधवा जोरदार लगे हैं। हालांकि एक्टिंग के मामले में अभी उत्कर्ष और सिमरन दोनों को और मेहनत करने की ज़रूरत है। पिछली गदर के दोनों गाने उर्जा काले कांवा और मैं निकला गड्डी लेके नई फिल्म में भी हिट हैं। वही फिल्म के आखिर में इसके सीक्वल की घोषणा की गई है, यानी कि गदर 3 के लिए भी आपका इंतजार ज़्यादा लंबा नहीं होगा। अगर आप देशभक्ति फिल्मों के शौकीन हैं तो इस वीकेंड पर जाकर सिनेमाघरों में गदर 2 द कंटिन्यूज 2023 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह 2001 में आई फिल्म गदर एक प्रेम कथा का भाग 2 है। फिल्म में सनी देओल, अमीषा पटेल, उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह 11 अगस्त 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। निर्देशक हैं इसके अनिल शर्मा, निर्माता भी इसके अनिल शर्मा हैं। इसके लेखक हैं शक्तिमान तलवार। इसमें अभिनेता हैं सनी देओल, अमीषा पटेल, लव सिंह, उत्कर्ष शर्मा, सिमरत कौर, मनीष बाधवा, गौरव चोपड़ा। इसमें म्यूजिक दिया है मिथुन और उत्तम सिंह ने। इसके छायाकार है नजीम खान। इसके संपादक हैं अशफाक मकरानी, संजय संकला। इसमें स्टूडियोज है जी स्टूडियोज, अनिल शर्मा प्रोडक्शन, MM मूवीज। इसके वितरक हैं जी स्टूडियोज। इस फिल्म का बजट लगभग 75 से 100 करोड़ बताया जा रहा है। फिल्म की कहानी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान तारा सिंह अपने बेटे चरणजीत को घर वापस लाने के लिए पाकिस्तान गए हैं। 1947 में शूट की गई पहली फिल्म में एक सिख ट्रक ड्राइवर तारा सिंह को एक मुस्लिम लड़की सकीना से प्यार हो जाता है। वो खूनी विभाजन हिंसा के बीच शादी कर लेते हैं, जिसमें सकीना का परिवार पाकिस्तान चला जाता है। फिर सिंह पाकिस्तान एक नाटकीय दौरा करता है और एक देशभक्त के रूप में लौटता है। तारा सिंह और सकीना के रूम में सनी देओल और अमीषा पटेल ने बड़े पर्दे पर आज से 22 साल पहले जो इतिहास रचा था वह भुलाया नहीं जा सकता। इतने वर्षों बाद गदर की यादों को ताज़ा करने के लिए सिनेमाघरों में एक बार फिर यह फिल्म रिलीज की गई। एक बार फिर हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा के नारों से थिएटर गूंजने लगा। फिल्म के अंत में गदर 2 की झलक भी दिखाई गई। गदर एक प्रेम कथा बॉलीवुड की वह पीरियड एक्शन फिल्म है जिसमें सिख परिवार के तारा सिंह और मुसलमान सकीना की अद्भुत प्रेम कहानी दिखाई गई थी। उसी कहानी को 22 साल बाद एक बार फिर थिएटर्स में रिलीज किया गया है। फिल्म को देखने का मजा तब और दोगुना हो जाता है जब आइकॉनिक हैंडपंप वाला सीन दिखाया जाता है। इसी के साथ अंत में एक आवाज़ आती है, दामाद है पाकिस्तान का, इसको नारियल दो।
टीका लगाओ वरना लाहौर ले जाएगा। गदर 2 के टीजर में आपको इमोशन और एक्शन से भरपूर कुछ सीन दिखाई देंगे। इस टीजर को उन लोगों ने शेयर किया है जिन्होंने थिएटर में फिल्म को देखा है। डायरेक्टर अनिल शर्मा ने शेयर किए गए टीजर को रिट्वीट किया है। बता दें कि गदर फिल्म को दिल्ली, जयपुर और मुंबई में रिलीज किया गया है। अधिकतर जगहों पर फिल्म के शो हाउसफुल ही रहे हैं। फैंस को फिल्म काफ़ी पसंद आई है। उन्होंने थिएटर में तालियां बजाई हैं। सनी देओल और अमीषा पटेल का जादू एक बार फिर 22 साल बाद बड़े पर्दे पर चल गया। गदर 2 11 अगस्त 2023 को रिलीज हो रही है। इस फिल्म में तारा और सकीना के बेटे उत्कर्ष शर्मा निभाएंगे। उत्कर्ष ने पहले ही फिल्म में तारा सकीना के बेटे का रोल किया था। 22 साल बाद भी वह उनके बेटे के रूप में पर्दे पर नजर आएंगे। अनिल शर्मा एक बार फिर सनी देओल और अमीषा पटेल के साथ सिनेमाघरों में गदर मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पिछले काफ़ी समय से गदर 2 सुर्खियों में बनी हुई थी। सनी देओल और अमीषा पटेल फिल्म का लगातार प्रमोशन कर रहे हैं। गदर 2 के निर्माताओं ने हाल ही में फिल्म का पहला आधिकारिक टीजर रिलीज किया था और इसमें सनी देओल के किरदार तारा सिंह को एक्शन से भरपूर अवतार में दिखाया गया था, जहाँ सनी धमाकेदार एंट्री करते नजर आई थी। वही अमीषा पटेल टीजर से गायब रहीं। इसके बाद से फैंस फिल्म से अमीषा की झलक पाने के लिए तरस रहे हैं। जो दर्शक गदर 2 के दूसरे टीजर का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर आई है। फिल्म के पहले टीजर में तारा सिंह अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अपने उग्र अवतार में दिखाई दिए। एक सीन में अभिनेता ने एक गाड़ी का पहिया उठाते हुए और उससे लड़ाई के दृश्य में आसानी से फेंकते हुए देखा जा सकता है। टीजर के आखिर में तारा सिंह को एक कब्र के पास बैठकर बहुत रोते हुए देखा जा सकता है और बैकग्राउंड में ओ घर आजा परदेसी म्यूजिक चल रहा होता है। इसे देखने के बाद प्रशंसकों ने कयास लगाया कि फिल्म में अमीषा पटेल का क्या निधन हो जाता है। हालांकि एक सूत्र के हवाले से कहा जा रहा है कि यह सकीना की कब्र नहीं है। अब खबर आ रही है कि जल्द ही अमीषा पटेल और सनी देओल का एक शानदार टीजर रिलीज होगा। एक मीडिया संस्थान को दिए गए इंटरव्यू में फिल्म के करीबी सूत्रों ने यह भी कहा कि गदर 2 का दूसरा टीजर बहुत ही जल्द मेकर्स द्वारा रिलीज किया जाएगा। इस टीजर में सनी देओल और अमीषा पटेल अपने किरदार में दिखाई देंगे। इसके साथ ही सूत्रों ने यह भी बताया कि उड़ जा काले कावां गाना एक बार फिर से दिखाया जाएगा और तारा सकीना दोनों के पोस्टर जल्द ही जारी किए जाएंगे। गदर 2 के बारे में बात करें तो अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित यह फिल्म उनकी 2001 की ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल है। गदर 2 की रिलीज से पहले निर्माताओं ने हाल ही में इसके पहले पार्ट को सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज किया। इस फिल्म में सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में हैं। गदर 2 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। साल 2023 की सबसे ज़्यादा बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक गदर 2 का टीजर रिलीज हो गया है। जी स्टूडियोज ने इस टीजर को रिलीज किया है। सोशल मीडिया में गदर 2 पर खूब चर्चा हो रही है। अकेले यूट्यूब पर गदर 2 के टीजर को 17 लाख व्यूज महज 2 घंटों में मिले थे। 1 मिनट 9 सेकंड का टीजर यह भी कंफर्म करता है कि सनी देओल और अमीषा पटेल स्टार गदर 2 इस साल 11 अगस्त को रिलीज की जाएगी। गदर 2 के टीजर से पता चलता है कि फिल्म की कहानी साल 1971 के दौर में पाकिस्तान के लाहौर के सेट की गई है। टीजर की शुरुआत होती है एक डायलॉग से, ये दामाद है पाकिस्तान का, उसे नारियल दो, टीका लगाओ वरना इस बार वो दहेज में लाहौर ले जाएगा। दूसरी ओर एक जालसा पाकिस्तान के लाहौर में हो रहा है, जहां भीड़ को यह कहते हुए सुना जा सकता है, अगला जुम्मा लाहौर में। और फिर नजर आते हैं सनी देओल यानी तारा सिंह। टीजर के सबसे आखिर में आता है एक्शन सीन। पिछले गदर में तारा सिंह यानी सनी देओल ने हैंड पंप उखाड़ कर कमाल दिखाया था। इस दफ़ा सनी के हाथ में एक बड़ा लकड़ी का पहिया है जिससे वह अपने दुश्मनों को मारते हुए नजर आते हैं। टीजर से पता चलता है कि गदर 2 में भी ज़बरदस्त एक्शन दिखाई देगा। हालांकि फिल्म की बाकी स्टार कास्ट की झलक नहीं दिखाई दी है। मुमकिन है कि आने वाले टीजर्स और ट्रेलर में कहानी और बाकी कलाकारों का खुलासा हो। सनी देओल और अमीषा पटेल स्टारर फिल्म गदर 2 इस वक्त काफ़ी चर्चा में है। गदर ने जिस तरीके से 22 साल पहले गदर मचाया था, अब उसका पूरा पार्ट भी धमाल करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। गदर में सकीना और तारा सिंह की लव स्टोरी ने ऑडियंस के दिल को गहराई से छुआ था। हाल ही में इस फिल्म को दोबारा सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। इसी बीच गदर 2 का टीजर रिलीज किया गया। टीजर की बात करें तो इसकी शुरुआत में एक महिला की आवाज़ आती है कि दामाद है वो पाकिस्तान का, उसे नारियल दो, टीका लगाओ वरना इस बार दहेज में पाकिस्तान ले जाएगा।
इसके बाद एंग्री यंग मैन के तौर पर एंट्री होती है सनी देओल की। टीजर में सनी देओल एक बार फिर एक बड़ा कॉट व्हील लेकर गुस्से में घुमाते हुए अपने दुश्मनों का सफाया करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद स्क्रीन पर लिखकर आता है तारा सिंह इज बैक। बता दें यह फिल्म 11 अगस्त 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बता दें गदर 2 की रिलीज से पहले सिनेमाघरों में गदर एक प्रेम कथा को रिलीज किया गया था, जो कि बॉलीवुड की पीरियड एक्शन फिल्म है। इसमें सिख परिवार के तारा सिंह और मुसलमान सकीना की अद्भुत प्रेम कहानी दिखाई गई थी। उसी कहानी को 22 साल बाद एक बार फिर थिएटर्स में रिलीज किया गया है। बॉलीवुड एक्टर सनी देओल की मोस्ट अवांटेड फिल्म गदर 2 का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। फिल्म के सीक्वल में इस बार कई ट्विस्ट डाले गए हैं। जहां तारा सिंह की भूमिका निभाएंगे, वही अमीषा पटेल सकीना के रोल में नजर आएंगी। ये फिल्म साल 2001 में अनिल शर्मा के निर्देशन में बनी गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल है। पहले पार्ट में बॉक्स ऑफिस पर तूफान ला दिया था। अब फिल्म का धमाकेदार टीजर जारी किया गया है। गदर 2 के टीजर की शुरुआत एक महिला की आवाज़ में डायलॉग से होती है, जो इस तरह है, दामाद है पाकिस्तान का, उसे नारियल दो, टीका लगाओ, वरना इस बार वो दहेज में पूरा लाहौर ले जाएगा। इसके अलावा हम सनी देओल को इस बार हैंडपंप की जगह कार्टव्हील से दुश्मनों के साथ लड़ते देख सकते हैं। टीजर के अंत में एक्टर को किसी की कब्र पर रोते हुए देखा जा सकता है। वो इसके साथ ही वो घर आजा परदेसी की तेरी मेरी एक जिंदड़ी बैकग्राउंड में बजता सुना जा सकता है। गौरतलब है कि गदर 2 की शूटिंग पालमपुर, अहमदनगर, लखनऊ जैसे शहरों में हुई है। गदर 2 की शूटिंग सबसे पहले तो पालमपुर के भलेड गांव में हुई। पाकिस्तान का सीन फिल्माने के लिए लखनऊ के ला मार्टिनियर कॉलेज को पाकिस्तान की शक्ल दी गई है। इसी कॉलेज में फिल्म का क्लाइमैक्स सीन शूट हुआ है। कुछ सीन की शूटिंग मध्य प्रदेश के इंदौर में मांडू में भी की गई है। गदर 2 प्रमुख रूप से तारा सिंह और उनके बेटे चरणजीत के बीच अटूट पिता पुत्र के रिश्ते पर ध्यान केंद्रित करेगी, जिसे उनके माता पिता प्यार से जीते कहते हैं। भूमिका एक बार फिर अभिनेता उत्कर्ष शर्मा द्वारा दोहराई जाएगी, जो इस बार बड़े हो चुके हैं और भारतीय सैनिक की भूमिका निभाएंगे। खबरों की माने तो कहानी 1970 के भारत पाकिस्तान युद्ध के इर्द गिर्द घूमती हुई कहानी में 20 साल का लीप होगी। इस बार तारा सिंह और प्यारी पत्नी सकीना के लिए नहीं, बल्कि अपने बेटे की जान बचाने के लिए सीमा पार करेंगे। बॉलीवुड एक्टर सनी देओल स्टारर गदर 2 का टीजर सोमवार को 12 जून 2023 को जारी हुआ था। जी स्टूडियोज की ओर से यूट्यूब पर अपलोड किए गए इस 1 मिनट के 9 सेकंड के टीजर में 1971 के दौर का लाहौर दिखाया गया है। सनी पाजी इसमें तारा सिंह के रूम में एक्शन मोड में नजर आए, किसी मौके पर तेवर में घूरते हुए तो कहीं उठती लपटों के पास खड़े हुए। बीच में वह बड़ा सा पहिया उठाकर कुछ लोगों पर हमला करते हुए भी दिखे। बम्पर एक्शन से लोडेड इस टीजर में देओल को देख लोगों ने भी अपने रिएक्शन दिए हैं। यूट्यूब पर सानिया खान के अकाउंट से कहा गया कि गदर सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि इमोशन है। यह क्या कमाल का मास्टरपीस है। तारा और सकीना को लंबे समय बाद साथ देखने के लिए अब इंतजार खत्म नहीं होता। द ट्विंस 2001 के अकाउंट से कहा गया कि गदर 2, OMG 2 और एनिमल के बीच कांटे की टक्कर होगी। KMR क्रिएशन ने लिखा कि गदर और सनी पाजी वापस लौट आए हैं। इस फिल्म की सुपर डुपर हिट होने की गारंटी है। लोधी हॉटस्पॉट ने कहा कि यह बड़ा ही दमदार टीजर है। फिल्म में पावरफुल एक्शन, डायलॉग्स और हीरो हैं। ऐसे में यह पावर बैक फिल्म है। अखंड भारत के हैंडल से कहा गया कि मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार थिएटर सिर्फ गदर 2 देखने के लिए जाऊंगा। तेहरा परवीन शेख ने कमेंट किया, आप बॉलीवुड को नज़रअंदाज कर सकते हैं पर सनी देओल को अनदेखा नहीं कर सकते। द न्यूज अभिषेक 195 के अकाउंट से लिखा गया कि गदर 2 ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बनने वाली है और यह 100% कन्फर्म है। विराज मोदी ने अपनी राय जाहिर करते हुए कहा, आप बॉलीवुड फिल्मों को इग्नोर कर सकते हैं मगर आप गदर के लिए हमारे जज्बात, प्यार और पावर को अनदेखा नहीं कर सकते। फिल्म गदर का प्रीमियर उस रात मुंबई के जुहू PVR में हुआ था। जी स्टूडियोज और अनिल शर्मा ने इसे भव्य बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मीडिया के अलावा गदर के कलाकारों और फिल्म से जुड़े लेकिन अब तक नहीं रहे अमरीश पुरी और आनंद बख्शी के परिवारों को भी इन्विटेशन भेजा गया था। फिल्म के अंत में गदर 2 की भी झलक जोड़ी गई। इसके टीजर से खास बात निकल कर सामने आई है। फिल्म के अंत में आप गदर में जो देखेंगे वह गदर 2 का टीजर है, जिसकी शुरुआत एक महिला की आवाज़ में डायलॉग से होती है, जो इस तरह है, दामाद है पाकिस्तान का, इसको नारियल दो, टीका लगाओ, वरना लाहौर ले जाएगा।
यह डायलॉग जाहिर तौर पर अनिल शर्मा के दिमाग में तब भी था जब वह 2001 में रिलीज हुई गदर बना रहे थे, लेकिन किसी तरह उन्होंने इसका इस्तेमाल ना तो फिल्म में किया और ना इसके प्रचार में। इसके अलावा आपको इमोशन और एक्शन से भरपूर कुछ सीन दिखाई भी देंगे। यह टीजर अब से कुछ घंटों में इंटरनेट पर आने वाला था। सनी देओल, अमीषा पटेल और अनिल शर्मा के बेटे उत्कर्ष की फिल्म गदर 2 11 अगस्त को सिनेमाघरों में आ रही है और जी स्टूडियोज और अनिल शर्मा इसके लिए तैयार हैं। उत्कर्ष को 2018 में जब अपने जीनियस में देखा था, तब से अब तक टीजर में वह उनके बदलाव को देखेंगे। बॉलीवुड स्टार सनी देओल और अमीषा पटेल ने एक गुरुद्वारे के अंदर एक सीन फिल्माया जिसे बाद में अनुचित माना गया। मामले को लेकर मैनेजमेंट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि फिल्म की शूटिंग के लिए फिल्म की टीम यहां आई थी और उनका सेवा भाव से स्वागत किया गया। हालांकि जल्द ही एक वीडियो वायरल हो गया जहां एक्टर गुरुद्वारे में अनुचित हरकतों से उलझे देखे गए। इस घटना से गुरुद्वारा प्रबंधन और सिख समुदाय काफ़ी रोष है। सीक्वल फिल्मों का हिंदी सिनेमा में क्रेज बने रहना न सिर्फ फिल्म कारोबार के लिए शुभ संकेत है, बल्कि ये इस बात का भी प्रमाण है कि बड़े पर्दे का तिलिस्म अपने अलग अंदाज में ही दर्शकों पर असर करता है। इस शुक्रवार रिलीज हुई दोनों फिल्में सीक्वल ही हैं। अक्षय कुमार, पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम अभिनीत OMG 2 हालांकि 11 साल पहले रिलीज हुई फिल्म OMG की कहानी से बिल्कुल अलग है। वही गदर 2 उसी कहानी को आगे बढ़ाती है जो दर्शकों ने 22 साल पहले फिल्म गदर में देखी थी। सीक्वल फिल्मों के साथ एक बात और है और वह है फिल्म से दर्शकों को बनने वाली अपेक्षाएं। निर्देशक अनिल शर्मा की फिल्म गदर ने जो इतिहास बॉक्स ऑफिस पर रचा, उसे दोहराने की उम्मीद इस बार भी इसे बनाने वाली कंपनी जी स्टूडियोज और इसे निर्देशित करने वाले अनिल शर्मा दोनों को है। फिल्म गदर बंटवारे के दौर की कहानी थी। फिल्म का गुरसूत्र ये था कि बंटवारे के दंगा फसाद में अपने परिवार से बिछड़ी एक मुस्लिम लड़की सकीना हमलावरों का शिकार होने ही वाली होती है कि एक ट्रक ड्राइवर तारा सिंह उसे आकर बचा लेता है। वही उसकी मांग भरकर उसे अपनी पत्नी भी बना लेता है। दोनों का एक प्यारा सा बेटा जीते होता है। तारा सिंह अपनी पत्नी को पाकिस्तान से वापस लाने की जो जद्दोजहद करता है, वही उसके प्रेम की ताकत के रूप में सामने दिखता है। इस बार कहानी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध से ठीक पहले की है। सकीना के पिता अशरफ अली को तारा सिंह की मदद करने के आरोप में फांसी दी जा चुकी है। यहाँ जीते का मन पढ़ाई में कम और नाटक नौटंकी में ज़्यादा लगता है। तारा सिंह फौजियों को रसद आपूर्ति का काम करता है और एक दिन उसे राम टेकड़ी पर हुए पाकिस्तान हमले के बीच गोला बारूद पहुँचाने में सेना की मदद करनी होती है। हालात बिगड़ते हैं और खबर आती है कि तारा सिंह को पाकिस्तानी फौज ने बंधक बना लिया है। जीते उसकी तलाश में भेष बदलकर पाकिस्तान पहुंच जाता है। मामला तब बिगड़ता है जब तारा सिंह अपने घर पहुंच जाता है और जीते को पाकिस्तानी सेना ISI की मदद से पकड़ लेती है। फिल्म गदर और गदर 2 दोनों का गुणसूत्र एक है। पिछली बार पाकिस्तान से सकीना हिंदुस्तान आई थी। इस बार चुनौती मुस्कान को लाने की है। मुस्कान ही जीते की पाकिस्तान में मदद करती है और उससे मोहब्बत यानी कि गदर के बीच एक प्रेम कथा भी चलती रहती है। अनिल शर्मा ने प्रेम कथा आगे भी जारी रखने का संकेत फिल्म गदर 2 में दिया है। जीते अब फौज में भर्ती हो चुका है, लिहाजा बहुत संभव है कि अगली बार ये प्रेम कथा कारगिल युद्ध के आसपास बुनी जाए। मूल फिल्म की कहानी लिखने वाले शक्तिमान ने सीक्वल के दबाव में रहते हुए गदर 2 की कहानी भी देश प्रेम, पाकिस्तान विरोध, हिंदू मुस्लिम भाईचारे और 2 पीढ़ियों के आपसी प्रेम पर केंद्रित रखी है। OMG 2 की तरह कहानी की धुरी यहाँ भी पिता और पुत्र का प्रेम ही है और जीते जब फिल्म में एक जगह कहता है जिसके ऊपर पिता का साया है, उसे फिक्र करने की क्या ज़रूरत, तो बरबस ही आंखें नम हो जाती हैं। कहानी के अलावा अनिल शर्मा ने पिछली फिल्म गदर के 2 गानों का पूरा नया चोल इस फिल्म में दर्शकों के लिए आकर्षण बिंदु की तरह रखा है। उड़ जा काले कांवा तो खैर ही कालजयी गीत है, लेकिन पिता पुत्र के स्नेह में तब्दील हुआ गाना मैं निकला गड्डी लेके तारा सिंह के बेटे बने उत्कर्ष शर्मा की नृत्य कलाओं को भी बेहतर तरीके से पेश करने में सफल रहा। अनिल शर्मा ने अपने बेटे उत्कर्ष को फिल्म में लॉन्च करने के लिए इससे पहले जीनियस बनाई थी, लेकिन फिल्म गदर 2 को देखकर लगता है कि अनिल शर्मा को पहले यही फिल्म बनानी चाहिए थी। उत्कर्ष की दाढ़ी की कंटिन्यूटी भले ही यहाँ गड़बड़ हो, लेकिन उन्होंने सनी देओल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। रोमानी दृश्यों में उनके चेहरे की मासूमियत उनके काम आती है, तो क्लाइमैक्स के दृश्यों में जब वह फिल्म गदर का संवाद हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा इसकी भावना के साथ बोल ले जाने में सफल रहते हैं, तो सिनेमा हॉल में तालियां इस संवाद के लिए भी बजती हैं और उत्कर्ष शर्मा के लिए भी। उत्कर्ष का साथ देने यहाँ नई
अदाकारा सिमरत कौर हैं और उन्होंने भी पहली फिल्म के हिसाब से काम ठीक ठाक किया है। क्लाइमैक्स में ही वह दृश्य भी है जब लाहौर की गलियों में तलवार लहराती भीड़ तारा सिंह को घेर लेती है और सामने हरे रंग का हैंडपंप नजर आता है। फिल्म गदर में हैंडपंप उखाड़ने वाले सीन की ऐसी तासीर रही है कि इसके बाद जो होता है वह अनिल शर्मा के निर्देशन की होशियारी की झलक बन जाता है। अनिल शर्मा ने फिल्म गदर के बाद 6 फिल्में और भी निर्देशित की। अमिताभ बच्चन से लेकर प्रियंका चोपड़ा तक को निर्देशित किया, लेकिन लोगों को पसंद आई तो अपने, जिसमें देओल परिवार एक साथ कैमरे के सामने नजर आया। अनिल शर्मा और सनी देओल एक दूसरे के जिस तरह गदर 2 में फिर एक बार पूरक बने हैं वह इस फिल्म की जान है। सनी देओल का हथौड़ा वाला दृश्य फिल्म देखने पहुंचे उनके प्रशंसकों के लिए उत्सव सरीखा है। बीते 22 साल में फिल्म गदर के 2 चर्चित कलाकार अमरीश पुरी और विवेक शौक इस दुनिया को छोड़ गए हैं। फिल्म इन दोनों के अभिनय को श्रद्धांजलि भी है। खास तौर से अमरीश पुरी की जगह इस बार फिल्म के विलन बने मनीष बाधवा के सामने फिल्म के बाकी कलाकारों से ज़्यादा चुनौती रही। सिगार सुलगाते चेहरे पर खतरनाक भाव लाते और बात बात पर कत्लेआम को तैयार रहने वाले जनरल हामिद इकबाल के किरदार में मनीष ने फिल्म को कहीं भी असंतुलित नहीं होने दिया है। आमतौर पर सनी देओल के रौद्र रूप के आगे उनकी फिल्मों के विलन अशरफ अली से आगे कम ही जा पाए हैं, लेकिन मनीष बाधवा को अगर अच्छे किरदार मिले तो यहाँ से वे हिंदी सिनेमा में खलनायकी की एक नई कहानी लिख सकते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल वाले प्यारेलाल शर्मा के भतीजे संगीतकार मिथुन ने पुराने गानों को नया रूप देने का अच्छा काम तो किया ही है। सईद कादरी के लिखे दिलझूम और खैरियत गानों में भी अपने हुनर का कमाल दिखाया है। फिल्म गदर 2 के लिए बॉक्स ऑफिस पर चुनौती काफ़ी तगड़ी है। फिल्म की तकनीकी टीम खासतौर से सिनेमाटोग्राफी और इसका संपादन गदर के जमाने का ही है। एक्शन दृश्यों में भी कोई खास नवीनतम देखने को नहीं मिलती है। टीनू वर्मा मदद नहीं कर पाए हैं। फिल्म को गदर की सीक्वल का भार उठाने के साथ साथ अपने साथ ही रिलीज हुई OMG 2 की सामयिक कहानी से भी मुकाबला करना है। उम्मीद बस यही की जा सकती है कि जैसे गदर और लगान एक ही दिन रिलीज होकर सुपरहिट फिल्में बनी, वैसा ही कुछ इतिहास इस बार गदर 2 और OMG 2 दोहरा सके। फिल्म गदर 2 के एक सीन में पाकिस्तानी जनरल तारा सिंह के बेटे को कैद करके उसे चुनौती देता है कि अब की बार देखते हैं कि वह क्या उखाड़ता है। उसके बाद पिछली गदर में हैंडपंप उखाड़ने वाला तारा सिंह एक के बाद एक बहुत कुछ उखाड़ता है। अब से करीब 22 साल पहले रिलीज हुई फिल्म गदर एक प्रेम कथा की सीक्वल फिल्म गदर 2 द कंटिन्यूज का रिलीज से पहले दर्शकों के बीच इतना जबरदस्त क्रेज है कि पहले दिन के लिए इसके 3 लाख से ज़्यादा टिकट एडवांस बुक हो चुके थे। बीते दिनों 4 के वर्जन में दोबारा रिलीज की गई फिल्म गदर एक प्रेम कथा को भी देखने काफ़ी संख्या में दर्शक सिनेमा घर पहुंचे थे। फिल्म गदर की कहानी जहां 1947 के विभाजन के बैकड्रॉप में थी, वही गदर 2 की कहानी 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू होने के ठीक पहले की है। पिछली फिल्म में तारा सिंह तमाम मुसीबतें झेलकर अपनी पत्नी सकीना को पाकिस्तान से वापस लाया था। गदर 2 की कहानी के मुताबिक तारा सिंह और सकीना भारत लौटकर खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। उनका बेटा चरणजीत उर्फ जीते भी अब बड़ा हो गया है। उधर पाकिस्तान में मेजर जनरल हामिद इकबाल इंतकाम की आग में जल रहा है, क्योंकि तारा सिंह उसकी रेजिमेंट के 40 जवानों को मारकर सकीना को हिंदुस्तान ले गया था। उसके बदले हामिद ने सकीना के पिता अशरफ अली को फांसी लगवा दी, लेकिन वह तारा से भी इंतकाम लेना चाहता है। एक दिन अचानक हामिद को अपनी मुराद पूरी करने का मौका मिल जाता है। जब एक गलतफहमी के चलते पाकिस्तान पहुंचा तारा का बेटा जीते उसकी गिरफ्त में आ जाता है। अपने बेटे को छुड़ाने के लिए तारा सिंह एक बार फिर पाकिस्तान जाने का फैसला करता है। क्या वह इसमें कामयाब हो पाता है, यही इस फिल्म में आपको ट्विस्ट के साथ दिखाया गया है। फिल्म की शुरुआत नाना पाटेकर की आवाज़ और पिछली फिल्म की चुनिंदा फुटेज के साथ दर्शकों को गदर की याद दिलाने से होती है। हालांकि फिल्म का फर्स्ट हाफ थोड़ा स्लो और ज़बरदस्ती खींचा हुआ लगता है। इसकी लंबाई को थोड़ा कम किया जा सकता था, लेकिन इंट्रोल से पहले कहानी में ज़बरदस्त ट्विस्ट आता है और सेकंड हाफ में कहानी तेज़ी से आगे बढ़ती है। इंट्रोल के बाद सनी देओल बेहतरीन एक्शन सीन के साथ फुल फॉर्म में नजर आते हैं। वही फिल्म का क्लाइमैक्स भी जोरदार है। डायरेक्टर अनिल शर्मा ने गदर 2 में खूबसूरती से गदर की यादों को पुराया है, जिनमें दर्शक इमोशनल कनेक्ट कर जाते हैं। उन्होंने फिल्म में एक्शन, इमोशन व देशभक्ति का परफेक्ट तड़का लगाया है। हो सकता है कि कई जगह आपको फिल्म के कुछ मार धाड़ वाले सीन का लॉजिक समझ नहीं आया, लेकिन दर्शकों की सीटियां और तालियां आपको ज़्यादा सोचने का मौका नहीं देती हैं। सनी देओल एक बार फिर तारा सिंह के रोल में जोरदार लगे हैं। सकीना के रोल में अमीषा पटेल ने भी अच्छी एक्टिंग की है। वही मेजर जनरल हामिद इकबाल के रोल में मनीष बाधवा जोरदार लगे हैं। हालांकि एक्टिंग के मामले में अभी उत्कर्ष
हर्ष और सिमरन दोनों को और मेहनत करने की ज़रूरत है। पिछली गदर के दोनों गाने उड़ जा काले कांवा और मैं निकला गड्डी लेके नई फिल्म में भी हिट हैं। वही फिल्म के आखिर में इसके सीक्वल की घोषणा की गई है, यानी कि गदर 3 के लिए भी आपका इंतजार ज़्यादा लंबा नहीं होगा। अगर आप देशभक्ति फिल्मों के शौकीन हैं तो इस वीकेंड पर जाकर सिनेमाघरों में गदर 2 द कंटिन्यूज 2023 की एक भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है। यह 2001 में आई फिल्म गदर एक प्रेम कथा का भाग 2 है। फिल्म में सनी देओल, अमीषा पटेल, उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह 11 अगस्त 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है। निर्देशक हैं इसके अनिल शर्मा, निर्माता भी इसके अनिल शर्मा हैं। इसके लेखक हैं शक्तिमान तलवार। इसमें अभिनेता हैं सनी देओल, अमीषा पटेल, लव सिंह, उत्कर्ष शर्मा, सिमरत कौर, मनीष बाधवा, गौरव चोपड़ा। इसमें म्यूजिक दिया है मिथुन और उत्तम सिंह ने। इसके छायाकार है नजीम खान। इसके संपादक हैं अशफाक मकरानी, संजय संकला। इसमें स्टूडियोज है जी स्टूडियोज, अनिल शर्मा प्रोडक्शन, MM मूवीज। इसके वितरक हैं जी स्टूडियोज। इस फिल्म का बजट लगभग 75 से 100 करोड़ बताया जा रहा है। फिल्म की कहानी 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान तारा सिंह अपने बेटे चरणजीत को घर वापस लाने के लिए पाकिस्तान गए हैं। 1947 में शूट की गई पहली फिल्म में एक सिख ट्रक ड्राइवर तारा सिंह को एक मुस्लिम लड़की सकीना से प्यार हो जाता है। वो खूनी विभाजन हिंसा के बीच शादी कर लेते हैं, जिसमें सकीना का परिवार पाकिस्तान चला जाता है। फिर सिंह पाकिस्तान एक नाटकीय दौरा करता है और एक देशभक्त के रूप में लौटता है। तारा सिंह और सकीना के रूम में सनी देओल और अमीषा पटेल ने बड़े पर्दे पर आज से 22 साल पहले जो इतिहास रचा था वह भुलाया नहीं जा सकता। इतने वर्षों बाद गदर की यादों को ताज़ा करने के लिए सिनेमाघरों में एक बार फिर यह फिल्म रिलीज की गई। एक बार फिर हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा के नारों से थिएटर गूंजने लगा। फिल्म के अंत में गदर 2 की झलक भी दिखाई गई। गदर एक प्रेम कथा बॉलीवुड की वह पीरियड एक्शन फिल्म है जिसमें सिख परिवार के तारा सिंह और मुसलमान सकीना की अद्भुत प्रेम कहानी दिखाई गई थी। उसी कहानी को 22 साल बाद एक बार फिर थिएटर्स में रिलीज किया गया है। फिल्म को देखने का मजा तब और दोगुना हो जाता है जब आइकॉनिक हैंडपंप वाला सीन दिखाया जाता है। इसी के साथ अंत में एक आवाज़ आती है, दामाद है पाकिस्तान का, इसको नारियल दो, टीका लगाओ वरना लाहौर ले जाएगा। गदर 2 के टीजर में आपको इमोशन और एक्शन से भरपूर कुछ सीन दिखाई देंगे। इस टीजर को उन लोगों ने शेयर किया है जिन्होंने थिएटर में फिल्म को देखा है। डायरेक्टर अनिल शर्मा ने शेयर किए गए टीजर को रिट्वीट किया है। बता दें कि गदर फिल्म को दिल्ली, जयपुर और मुंबई में रिलीज किया गया है। अधिकतर जगहों पर फिल्म के शो हाउसफुल ही रहे हैं। फैंस को फिल्म काफ़ी पसंद आई है। उन्होंने थिएटर में तालियां बजाई हैं। सनी देओल और अमीषा पटेल का जादू एक बार फिर 22 साल बाद बड़े पर्दे पर चल गया। गदर 2 11 अगस्त 2023 को रिलीज हो रही है। इस फिल्म में तारा और सकीना के बेटे उत्कर्ष शर्मा निभाएंगे। उत्कर्ष ने पहले ही फिल्म में तारा सकीना के बेटे का रोल किया था। 22 साल बाद भी वह उनके बेटे के रूप में पर्दे पर नजर आएंगे। अनिल शर्मा एक बार फिर सनी देओल और अमीषा पटेल के साथ सिनेमाघरों में गदर मचाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। पिछले काफ़ी समय से गदर 2 सुर्खियों में बनी हुई थी। सनी देओल और अमीषा पटेल फिल्म का लगातार प्रमोशन कर रहे हैं। गदर 2 के निर्माताओं ने हाल ही में फिल्म का पहला आधिकारिक टीजर रिलीज किया था और इसमें सनी देओल के किरदार तारा सिंह को एक्शन से भरपूर अवतार में दिखाया गया था, जहाँ सनी धमाकेदार एंट्री करते नजर आई थी। वही अमीषा पटेल टीजर से गायब रहीं। इसके बाद से ही फैंस फिल्म से अमीषा की झलक पाने के लिए तरस रहे हैं। जो दर्शक गदर 2 के दूसरे टीजर का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर आई है। फिल्म के पहले टीजर में तारा सिंह अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अपने उग्र अवतार में दिखाई दिए। एक सीन में अभिनेता ने एक गाड़ी का पहिया उठाते हुए और उससे लड़ाई के दृश्य में आसानी से फेंकते हुए देखा जा सकता है। टीजर के आखिर में तारा सिंह को एक कब्र के पास बैठकर बहुत रोते हुए देखा जा सकता है और बैकग्राउंड में ओ घर आजा परदेसी म्यूजिक चल रहा होता है। इसे देखने के बाद प्रशंसकों ने कयास लगाया कि फिल्म में अमीषा पटेल का क्या निधन हो जाता है। हालांकि एक सूत्र के हवाले से कहा जा रहा है कि यह सकीना की कब्र नहीं है। अब खबर आ रही है कि जल्द ही अमीषा पटेल और सनी देओल का एक शानदार टीजर रिलीज होगा। एक मीडिया संस्थान को दिए गए इंटरव्यू में फिल्म के करीबी सूत्रों ने यह भी कहा कि गदर 2 का दूसरा टीजर बहुत ही जल्द मेकर्स द्वारा रिलीज किया जाएगा। इस टीजर में सनी देओल और अमीषा पटेल अपने अपने किरदार में दिखाई देंगे। इसके साथ ही सूत्रों ने यह भी बताया कि उड़ जा काले कांवा गाना एक बार फिर से दिखाया जाएगा और तारा सकीना दोनों के पोस्टर जल्द ही जारी किए जाएंगे।
गदर 2 के बारे में बात करें तो अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित यह फिल्म उनकी 2001 की ब्लॉकबस्टर फिल्म गदर एक प्रेम कथा का सीक्वल है। गदर 2 की रिलीज से पहले निर्माताओं ने हाल ही में इसके पहले पार्ट को सिनेमाघरों में दोबारा रिलीज किया। इस फिल्म में सनी देओल, अमीषा पटेल और उत्कर्ष शर्मा मुख्य भूमिकाओं में हैं। गदर 2 11 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। साल 2023 की सबसे ज़्यादा बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक गदर 2 का टीजर रिलीज हो गया है। जी स्टूडियोज ने इस टीजर को रिलीज किया है। सोशल मीडिया में गदर 2 पर खूब चर्चा हो रही है। अकेले यूट्यूब पर गदर 2 के टीजर को 17 लाख व्यूज महज 2 घंटों में मिले थे। 1 मिनट 9 सेकंड का टीजर यह भी कन्फर्म करता है कि सनी देओल और अमीषा पटेल स्टार गदर 2 इस साल 11 अगस्त को रिलीज की जाएगी। गदर 2 के टीजर से पता चलता है कि फिल्म की कहानी साल 1971 के दौर में पाकिस्तान के लाहौर के सेट की गई है। टीजर की शुरुआत होती है एक डायलॉग से, ये दामाद है पाकिस्तान का, उसे नारियल दो, टीका लगाओ, वरना इस बार वो दहेज में लाहौर ले जाएगा। दूसरी ओर एक जालसा पाकिस्तान के लाहौर में हो रहा है, जहां भीड़ को यह कहते हुए सुना जा सकता है, अगला जुम्मा लाहौर में। और फिर नजर आते हैं सनी देओल यानी तारा सिंह। टीजर के सबसे आखिर में आता है एक्शन सीन। पिछले गदर में तारा सिंह यानी सनी देओल ने हैंड पंप उखाड़ कर कमाल दिखाया था। इस दफ़ा सनी के हाथ में एक बड़ा लकड़ी का पहिया है, जिससे वह अपने दुश्मनों को मारते हुए नजर आते हैं। टीजर से पता चलता है कि गदर 2 में भी ज़बरदस्त एक्शन दिखाई देगा। हालांकि फिल्म की बाकी स्टार कास्ट की झलक नहीं दिखाई दी है। मुमकिन है कि आने वाले टीजर्स और ट्रेलर में कहानी और बाकी कलाकारों का खुलासा हो। सनी देओल और अमीषा पटेल स्टारर फिल्म गदर 2 इस वक्त काफ़ी चर्चा में है। गदर ने जिस तरीके से 22 साल पहले गदर मचाया था, अब उसका पूरा पार्ट भी धमाल करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। गदर में सकीना और तारा सिंह की लव स्टोरी ने ऑडियंस के दिल को गहराई से छुआ था। हाल ही में इस फिल्म को दोबारा सिनेमाघरों में रिलीज किया गया। इसी बीच गदर 2 का टीजर रिलीज किया गया। टीजर की बात करें तो इसकी शुरुआत में एक महिला की आवाज़ आती है कि दामाद है वो पाकिस्तान का, उसे नारियल दो, टीका लगाओ, वरना इस बार दहेज में पाकिस्तान ले जाएगा। इसके बाद एंग्री यंग मैन के तौर पर एंट्री होती है सनी देओल की। टीजर में सनी देओल एक बार फिर एक बड़ा कॉट व्हील लेकर गुस्से में घुमाते हुए अपने दुश्मनों का सफाया करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद स्क्रीन पर लिखकर आता है, तारा सिंह इज बैक। बता दें यह फिल्म 11 अगस्त 2023 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बता दें गदर 2 की रिलीज से पहले सिनेमाघरों में गदर एक प्रेम कथा को रिलीज किया गया था, जो कि बॉलीवुड की पीरियड एक्शन फिल्म है। इसमें सिख परिवार के तारा सिंह और मुसलमान सकीना की अद्भुत प्रेम कहानी दिखा। Right now on the beat.